नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 72। अर्जुन सक्सेना अनन्या शर्मा के साथ समीक्षा करने के लिए। जब अनन्या शर्मा ने उन्हें ये कहते सुना तो उनके दिल में अचानक एक गर्म धारा उमड़ पड़ी। चिकना, सपाट पेट किसे पसंद नहीं होता। स्ट्रेच मार्क्स के नीले और बैंगनी निशान मरहम में एक मक्खी की तरह होते हैं। महिलाएं अक्टूबर में गर्भावस्था की कठिनाइयों को समझती हैं और वे इसे छोड़ सकती हैं, लेकिन पुरुष दृश्य प्राणी हैं। जब वे उन गहरे बैंगनी रंग के खिंचाव के निशानों को देखते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से बहुत डर लगता है और वे दूसरी बार देखना भी नहीं चाहते। अप्रत्याशित रूप से अर्जुन सक्सेना ने बिना किसी हिचकिचाहट के ये शब्द कह दिए। ये कहना कि स्ट्रेच मार्क्स एक मां होने का एक बड़ा सबूत है, सक्सेना परिवार के लिए बच्चे पैदा करने का एक प्रमाण पत्र है, एक गर्व की बात है, एक गर्व की बात है। डिंग, मैं बच्चे की मां अनन्या शर्मा की खोज से बहुत प्रभावित हुई। क्या होस्ट स्ट्रेच मार्क्स हटाने की तकनीक और पारंपरिक भारतीय चिकित्सा को लागू करने के कौशल को सक्रिय करता है? अर्जुन सक्सेना को यह आवाज़ सुनकर बहुत खुशी हुई। ये प्रणाली ठीक समय पर आई। उन्होंने तुरंत ही सिस्टम को अपने दिमाग में सक्रिय करने को कहा। इसके बाद स्ट्रेच मार्क्स हटाने की तकनीक और पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति के प्रयोग के कौशल उनके दिमाग में आ गए। खिंचाव के निशान चाहे कितने भी गंभीर हों, उन्हें हेरफेर और पारंपरिक भारतीय चिकित्सा के संयोजन से हल्का किया जा सकता है और अंततः त्वचा को पूरी तरह से सक्रिय किया जा सकता है और खिंचाव के निशान की परेशानी दूर हो जाती है। इसके अलावा इस दवा के प्रयोग का प्रभाव न केवल खिंचाव के निशान को हटा सकता है बल्कि त्वचा की लोच को भी बहाल कर सकता है, ताकि प्रसव के बाद ढीली त्वचा फिर से लोचदार और दृढ़ हो जाए। ये भी खूब रही। ऐसे कौशल के साथ उनके परिवार अनन्या को पेट की समस्या के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार लड़कियों को सुंदरता पसंद होती है। अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा की लाल आंखों को देखा, उसके आंसू पोंछने में मदद करने के लिए अपना हाथ उठाया और धीरे से कहा, मूर्ख, ये रोने लायक है क्या? ये सिर्फ स्ट्रेच मार्क्स नहीं है, छोटी सी समस्या है। मैं इससे छुटकारा पाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम्हें एक वापस दे सकता हूँ। गोरी और कोमल छोटी कमर। हालांकि अभी अनन्या शर्मा को पेट की मालिश देना संभव नहीं है, क्योंकि अनन्या शर्मा दोबारा जांच के लिए अस्पताल नहीं लौटी हैं और चीरे की रिकवरी अभी भी स्पष्ट नहीं है, इसलिए इस समय उनके पेट की मालिश करना उचित नहीं है। उसे अपने खिंचाव के निशानों की मालिश करने से पहले सिजेरियन डिलीवरी के पूरी तरह ठीक होने का इंतजार करना होगा। जब अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना की बातें सुनी तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह बहुत भावुक हो गई, लेकिन वह ये भी जानती थी कि खिंचाव के निशानों को केवल रोका जा सकता है और एक बार ये हो जाने के बाद इन्हें ठीक करना लगभग असंभव है। तो उसे लगा कि अर्जुन सक्सेना उसे सांत्वना दे रहा है, लेकिन इन सुख सुविधाओं से वह बहुत खुश हुई। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कुछ वर्षों में धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। अर्जुन सक्सेना ने उसके सिर पर हाथ फेरा, तो क्या अब मैं गर्मसेक और एक्यूपंक्चर करवा सकता हूँ? अनन्या शर्मा ने हल्के से सिर हिलाया और अर्जुन सक्सेना को पलटने दिया ताकि वह अपने कपड़े उतारकर लेट जाए। एक्यूपंक्चर खत्म होने के बाद अर्जुन सक्सेना ने आधे घंटे तक नाकदौना से गर्मसेक लगाना जारी रखा। पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अनन्या शर्मा ने महसूस किया कि उनकी कमर पहले से ज्यादा आरामदायक हो गई है और उनका शरीर लचीला हो गया है। उसने आश्चर्य से अर्जुन सक्सेना की ओर देखा। अर्जुन सक्सेना, मेरी कमर सचमुच आरामदायक लग रही है, आपका एक्यूपंक्चर स्तर बहुत ऊंचा है। अर्जुन सक्सेना ने चांदी की सुई पैक की और मुस्कुराते हुए कहा, यह जरूरी है। अर्जुन सक्सेना, तुम बहुत कुछ जानते हो, तुम मूर्तियां बना सकते हो, तुम भारतीय औषधियों का भी उपयोग कर सकते हो और तुम बच्चों की देखभाल मुझसे बेहतर तरीके से कर सकते हो। तुम वाकई बहुत अच्छे हो। अनन्या शर्मा ने ईमानदारी से कहा। क्या आप बहुत खुश हैं? अर्जुन सक्सेना ने पूछा। अनन्या शर्मा हैरान थीं। मुझे खुशी है कि तुम्हें एक अनमोल पति मिला। अर्जुन सक्सेना ने पलकें झपकाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। अनन्या शर्मा ने अपने पति की बातें सुनी, उसके गाल लाल हो गए और उसने प्यार से कहा, मैं सोने जा रही हूँ, शुभ रात्रि। ये छोटी सी लड़की बहुत आसानी से शर्मीली हो जाती है। 3 दिन बाद वह दिन था जब अनन्या शर्मा फिर से अस्पताल में जांच के लिए आई। उससे एक रात पहले अर्जुन सक्सेना ने स्कूल से छुट्टी ली और अनन्या शर्मा के साथ चला गया। सुबह उन्होंने अनन्या शर्मा के लिए लंबी पतलून और लंबी आस्तीन तैयार की और एक थमस कप भी लाया, जिसमें उन्होंने यूकोमिया मटन सूप पकाया था, जिसमें यूकोमिया, सिस्टेंच, वोल्फबेरी, कोडोनोप्सिस, एंजेलिका, अदरक और मटन था। वह 5 बजे उठ गया। मैंने 2 घंटे तक उबाला।
आज अनन्या शर्मा नाश्ता नहीं कर सकती, इसलिए ये लाओ और तुम निरीक्षण के बाद इसे पी सकते हो। मैंने टैक्सी लेकर ऊपर की मंजिल पर जाने का निश्चय किया और यह सुनिश्चित किया कि कार नीचे हो। अर्जुन सक्सेना कई अनन्या शर्मा को नीचे ले गए। रास्ते में अर्जुन सक्सेना ने सावधानीपूर्वक उसकी बांह को सहारा दिया। अनन्या शर्मा ने बेबस होकर मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन सक्सेना, मैं ठीक हूँ, मेरी कमर में अब दर्द नहीं होता। आप पिछले कुछ दिनों से एक्यूपंक्चर से मेरी मदद कर रहे हैं और तब से दर्द गायब हो गया है, इसलिए मुझे इतना प्रेरित करने की ज़रूरत नहीं है। अर्जुन सक्सेना ने उन्हें जाने नहीं दिया, बल्कि दृढ़ता से कहा, अब आप परिवार में सबसे बड़ी धरोहर हैं और लोगों को संगठित करना आपके लिए उचित है। बड़ी बच्ची। अनन्या शर्मा को पता ही नहीं चला कि उन्हें ये खिताब कब मिला। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए, ठीक है, आरव, आन्या और रिया छोटे बच्चे हैं और तुम बड़े बच्चे हो। क्या उसके हृदय में बच्चों के समान वह भी उसका बच्चा है? अनन्या शर्मा का दिल गर्म और मीठा था। जब मैं अस्पताल पहुंची तो प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में बहुत से लोग थे। विशेषज्ञ महिला डॉक्टर मुख्य रूप से सिजेरियन के बाद फॉलो अप के लिए जिम्मेदार थी, इसलिए बाहर इंतजार कर रहे लोग सभी ऐसी माताएं थीं जिन्होंने अनन्या शर्मा की तरह ही बच्चे को जन्म दिया था। प्रसव के बाद माताएं मूल रूप से अकेली आती थीं या अपनी सास और बच्चों के साथ। पूरे गलियारे में समय समय पर बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती थी, जो बहुत ही जीवंत था। जब अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा की मदद की तो उन्होंने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। क्योंकि प्रसवोत्तर समीक्षा पति उसके साथ था, ये वास्तव में दुर्लभ है। गर्भावस्था परीक्षण के लिए कतार में अधिकतर स्थानों पर पुरुष ही बाहर इंतजार करते हैं, लेकिन बच्चे को जन्म देने के बाद पुरुष अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। ये देखकर कि अनन्या शर्मा अपने पति के साथ आई हैं, अन्य माताएं भी उन पर नजर डालने से खुद को रोक नहीं पाईं। अर्जुन सक्सेना ने इधर उधर देखा और सिर्फ एक जगह बची थी। उसने अनन्या शर्मा को बैठने के लिए कहा और दीवार से टिककर उसके बगल में खड़ा हो गया। वह लंबा और जेड जैसा खड़ा था। आगे लाइन में अभी भी बहुत से लोग थे। अर्जुन सक्सेना ने टैबलेट निकाला, कोरियन ड्रामा खोला और अनन्या शर्मा की बोरियत दूर करने के लिए उसे अपने हाथों से पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद अर्जुन सक्सेना को लगा कि इस स्टूल पर काफी देर तक बैठी अनन्या शर्मा शायद सहज नहीं हो रही होगी, इसलिए उन्होंने बड़े बैग से एक छोटा तकिया निकाला और उसके पीछे रख दिया। इस बार आसपास की माताएं शांत नहीं बैठ सकीं। वो क्या ये किसी और का महान पति है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने आज इसे अपनी आंखों से देखा। ये सुंदर आदमी अपनी पत्नी के लिए बहुत अच्छा है। पुरुषों ने हमेशा अपने बच्चों की परवाह की है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो मातृत्व जांच के साथ जाते हैं, लेकिन समीक्षा के साथ जाना वाकई दुर्लभ है, जो बहुत ही ईर्ष्यापूर्ण है। इस दुनिया में अभी भी सज्जन और विचारशील पुरुष हैं, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पति नहीं हैं। जब अनन्या शर्मा ने ये शब्द सुने तो वह अपना सिर नीचे करके मुस्कुराने लगी। जब अनन्या शर्मा की बारी आई तो वह अकेली अंदर गई। अर्जुन सक्सेना ने उसका हाथ हल्के से दबाया और दिलासा दिया, ठीक है, थोड़ी देर में निरीक्षण खत्म होने के बाद मैं अंदर चला जाऊंगा। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया और अकेले ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश कर गई। जांच पूरी होने के बाद एक महिला नर्स बाहर आए और उसने अर्जुन सक्सेना को अंदर बुलाया। अनन्या शर्मा सामने बैठी थीं, उनकी आंखें लाल थीं। अर्जुन सक्सेना का दिल तुरंत धड़क उठा। वह अनन्या शर्मा का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़े और सामने बैठी महिला डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, मेरी पत्नी की हालत कैसी है? अध्याय 73 गर्भाशय चीरा डायवर्टिकुलम। डॉक्टर ने उन्हें जांच रिपोर्ट थमाते हुए कहा, अन्य जगह तो ठीक हो रही है, लेकिन गर्भाशय के चीरे में समस्या है। आपकी पत्नी के गर्भाशय के चीरे में अब डायवर्टिकुलम है। गर्भाशय चीरा डायवर्टिकुलम, इसका क्या मतलब है? अर्जुन सक्सेना को कुछ समझ में नहीं आया। इस बीमारी के लिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, पुनः चीरा और सिवनी का उपयोग करके एक और सर्जिकल उपचार करना सबसे अच्छा है। इलाज की दर 60% -80% है, जो कुछ हद तक मुश्किल है, लेकिन कोई अन्य बिगड़ती जटिलताएं नहीं होंगी। लेकिन प्रारंभिक उपचार भी आवश्यक है। आप अभी भी युवा हैं। अगर आपको ये समस्या है तो भविष्य में दूसरा बच्चा होना बहुत खतरनाक हो सकता है, डॉक्टर ने कहा। डिंग, ये पता चला कि बच्चे की मां अनन्या शर्मा को गर्भाशय चीरा डायवर्टिकुलम है। क्या अब होस्ट गर्भाशय चीरा डायवर्टिकुलम के उपचार के लिए पारंपरिक भारतीय चिकित्सा उपचार पद्धति को सक्रिय करता है? सक्रिय करो, अर्जुन सक्सेना ने तुरंत अपने मन में सिस्टम से कहा। उसकी आवाज के अंत के साथ गर्भाशय चीरा डायवर्टिकुलम की बीमारी के अर्थ और उपचार पद्धति की एक बड़ी संख्या उसके दिमाग में प्रवेश कर गई। इस समय वह एक पुराने भारतीय चिकित्सक प्रतीत होते हैं, जिन्होंने दशकों तक प्रसूति और स्त्री रोग का अध्ययन किया है। उन्हें महिला के गर्भाशय के लेआउट और प्रत्येक स्थिति के वैज्ञानिक नाम की बहुत अच्छी समझ है।
इसके अलावा सिस्टम ने उन्हें इस उपचार योजना से पुरस्कृत किया जो गर्भाशय चीरा डायवर्टिकुलम की बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। उन्होंने भारतीय चिकित्सा की व्यापकता और गहराई पर दुख व्यक्त किया। गर्भाशय डायवर्टिकुलम से तात्पर्य सीजीरियन सेक्शन चीरा लगाने के बाद सीरोसल परत या मांसपेशी परत के हिस्से से है, और मांसपेशी परत का एक छोटा हिस्सा विकसित नहीं होता है, जिससे गर्भाशय गुहा से एक पॉकेट बन जाता है जिसे सीजीरियन सेक्शन डायवर्टिकुलम कहा जाता है। सिजेरियन सेक्शन में यह समस्या आम है। ये ऑपरेशन के दौरान सिवनी की समस्या हो सकती है या यह व्यक्तिगत शारीरिक समस्या हो सकती है। संक्षेप में, इसके होने के बाद समय पर इसका इलाज किया जाना चाहिए, अन्यथा यह अवधि आने पर लंबे समय तक रह सकती है और समाप्ति के बाद भी रक्तस्राव जारी रहेगा। ये शरीर के लिए बहुत हानिकारक है और इसका असर दूसरे बच्चे पर भी पड़ेगा। जब अनन्या शर्मा ने डॉक्टर के शब्द सुने, खासकर अंतिम वाक्य, भविष्य में दूसरा बच्चा पैदा करना खतरनाक हो सकता है, तो वह अपना सिर नीचे करके रोने से खुद को रोक नहीं सकी। ये देख अर्जुन सक्सेना ने उसे जल्दी से अपनी बाहों में ले लिया और दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं अनन्या, मैं इस बीमारी को जानता हूँ, मेरे पास एक उपाय है, मैं इसे 100% ठीक कर सकता हूँ, चिंता मत करो। सामने बैठे डॉक्टर ने अर्जुन सक्सेना की तरफ देखा, युवक, अस्पताल में मजाक नहीं चलेगा। इस बीमारी के ठीक होने की दर सालों और मरीजों की संख्या पर आधारित है। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाकर कहा, धन्यवाद डॉक्टर, मैं समझ गया। आज की परीक्षा समाप्त हो गई है ना? डॉक्टर ने कहा, खैर, इसके अलावा बाकी सब ठीक हो रहा है। तो फिर चलो पहले। शुक्रिया डॉक्टर। अर्जुन सक्सेना अनन्या शर्मा को गोद में उठाकर बाहर चले गए। अस्पताल से निकलने के बाद अनन्या शर्मा का मूड बहुत खराब था। वह अर्जुन सक्सेना की बाहों में सिकुड़ गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसका मूड बहुत खराब था। अर्जुन सक्सेना ने मटन सूप निकाला। निरीक्षण के बाद, पहले थोड़ा मटन सूप पी लो और मैं घर आकर तुम्हारे लिए बना दूंगा। अनन्या शर्मा ने 2 घूंट लिए और पीना बंद कर दिया। उसे इस तरह देखकर अर्जुन सक्सेना ने उसकी ठुड्डी उठाई और कहा, अनन्या, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया। बेशक वह अर्जुन सक्सेना पर विश्वास करती थी। मैंने कहा, मैं गर्भाशय चीरा डायवर्टिकुलम को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन आप भूल गए, हम एक बूढ़ा डॉक्टर हूँ। अर्जुन सक्सेना ने जानबूझकर बूढ़े आदमी की आवाज की नकल की। अनन्या शर्मा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। उसे अचानक पता चला कि वह बीमार है और इसका असर उसके दूसरे बच्चे पर भी पड़ सकता है। वह डरी हुई और दुखी भी थी, लेकिन अर्जुन सक्सेना ने उसे बहुत सावधानी से सांत्वना दी, जिससे उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन सक्सेना वास्तव में उसे ठीक कर देगा। पिछली बार अर्जुन सक्सेना ने उसे एक्यूपंक्चर और भारतीय चिकित्सा दी थी, और अनन्या शर्मा जानती थी कि अर्जुन सक्सेना वास्तव में भारतीय चिकित्सा के बारे में जानते हैं। लेकिन शायद ये बात सिर्फ अर्जुन सक्सेना को ही पता है। आखिरकार, गर्भाशय चीरा डायवर्टिकुलम और पीठ के निचले हिस्से में दर्द 2 अलग अलग चीजें हैं। अर्जुन सक्सेना के लिए इसका इलाज भी करना असंभव है। आखिरकार, वे सभी सर्वशक्तिमान भारतीय चिकित्सा व्यवसाय 80 वर्ष के हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन चिकित्सा का अभ्यास करते हुए बिताया है, और समय के साथ उन्होंने हजारों केस अनुभव जमा किए हैं, जिससे उन्हें कुछ आत्मविश्वास मिला है। इसके अलावा, विशेषज्ञों और डॉक्टरों ने कहा है कि इस बीमारी का इलाज दर 100% नहीं है। अर्जुन सक्सेना 100% कैसे ठीक हो सकता है? हालांकि अर्जुन सक्सेना के मन में उनके इलाज में मदद करने का एक विचार आया। वह सहयोग करने को तैयार है। घर लौटते समय कार समुदाय के गेट के पास से गुजरी, लेकिन रुकी नहीं। अनन्या शर्मा ने संदेह से पूछा, अर्जुन सक्सेना, हम कहाँ जा रहे हैं? भारतीय दवा की दुकान पर जाओ। मैं पिछली बार हमारे दरवाजे के सामने वाली फार्मेसी में गया था। अंदर भारतीय दवा बहुत अच्छी नहीं है। सामने सड़क पर एक खास भारतीय दवा की दुकान है। चलो दवा खरीदने के लिए वहां चलते हैं। अनन्या शर्मा को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन सक्सेना ने अभी कहा था कि वह उसके गर्भाशय चीरा डायवर्टिकुलम का इलाज करना चाहता है, लेकिन वह दवा खरीदने जा रहा था। क्या आप घर जाकर किताब नहीं पढ़ते? क्या अर्जुन सक्सेना सचमुच इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं? अनन्या शर्मा उनके पीछे पीछे भारतीय दवाइयों की दुकान तक गई, और जैसे ही वह घर में दाखिल हुई, उसे दवाइयों की तेज सुगंध महसूस हुई। वहां काउंटर के पीछे 50 साल की एक महिला डॉक्टर बैठी थी। उसकी आंखों से लग रहा था कि वह एक अनुभवी भारतीय चिकित्सा व्यवसायी है। कुछ चाहिए? एस्ट्रागालस एट्रैक्टिलोड्स, कोडोनोप्सिस, अनार का छिलका, अर्थ कील, साइपस ऑफिसिनेलिस। अर्जुन सक्सेना ने एक साथ 20 से अधिक प्रकार की पारंपरिक भारतीय औषधियों के नाम बताए। वृद्ध डॉक्टर ने सुनते हुए नोट्स बनाए, और जब उन्होंने बाद में इसे लिखा, तो वह अर्जुन सक्सेना की ओर देखे बिना नहीं रह सकी।
20 साल का एक युवक बिना किसी पर्चे के भारतीय दवा की दुकान पर आया। उसके साथ एक खूबसूरत लड़की भी थी। महिला डॉक्टर को लगा कि वे गोरेपन की भारतीय दवा खरीदने आए हैं। त्वचा की देखभाल के लिए बच्चे अक्सर पारंपरिक भारतीय दवाइयों में इसे पाते हैं। परिणामस्वरूप मुझे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन सक्सेना इतनी सारी जड़ी बूटियां लेकर आएंगे। इसके अलावा सभी औषधीय सामग्रियों को सुनने के बाद उसके दिल में पहले से ही एक अनुमान था। युवक, क्या आप गर्भाशय चीरा डायवर्टिकुलम के लिए अपना स्वयं का नुस्खा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? जब अनन्या शर्मा ने यह सुना तो वह तुरंत आश्चर्य से अर्जुन सक्सेना की ओर देखने लगी। यह डॉक्टर ने नुस्खा सुनकर जान लिया था कि यह इस बीमारी का इलाज करने के लिए है, इसलिए अर्जुन सक्सेना वास्तव में उसे मना नहीं रहा था। वह वास्तव में जानता था कि कैसे। प्रत्येक जड़ी बूटी के लिए आपको कितने ग्राम की आवश्यकता है? महिला डॉक्टर की आंखें चमक उठीं। वह जानती थी कि इन जड़ी बूटियों का उपयोग संभवतः किस लिए किया जाता है, लेकिन वह खुद से विशिष्ट नुस्खे नहीं समझ पा रही थी। अर्जुन सक्सेना ने कहा, आप मुझे हर सामान के लिए आधा किलो दे दीजिए। इसके अलावा मुझे एक सटीक इलेक्ट्रॉनिक स्केल चाहिए। जब दूसरे पक्ष ने यह सुना तो उसे तुरंत समझ आ गया। दवा का पर्चा लीक नहीं होता और वजन भी घर जाकर खुद ही बता देता है। ये युवक इस बात को अच्छी तरह समझता है। महिला भारतीय चिकित्सा डॉक्टर ने और सवाल नहीं पूछे बल्कि अपना मोबाइल फोन निकाला और कहा, युवक, चलो एक व्हाट्सएप भी जोड़ देते हैं। तुम्हें इस औषधीय सामग्री की बाद में हमेशा जरूरत पड़ेगी और पारंपरिक भारतीय चिकित्सा का उपचार कोर्स लंबा है। अगली बार जब तुम्हें इसकी जरूरत हो तो मुझे सीधे मैसेज कर देना, मैं स्टोर में किसी को भेजकर इसे तुम्हारे पास पहुंचा दूंगी। ठीक है। अर्जुन सक्सेना ने मना नहीं किया। दोनों ने व्हाट्सएप जोड़ लिया और महिला डॉक्टर ने अर्जुन सक्सेना के लिए सभी औषधीय सामग्री विशेष रूप से पैक करके अलग से दवाइयों का पैकेट भेजा। फार्मेसी से निकलने के बाद अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा पैदल ही घर चले गए क्योंकि वह घर से ज्यादा दूर नहीं था। अनन्या शर्मा ने भारतीय औषधीय सामग्रियों के बड़े और छोटे पैकेटों को देखा और पूछा, अर्जुन सक्सेना, क्या आप वास्तव में इस बीमारी को समझते हैं? अर्जुन सक्सेना ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और कहा, बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि यदि सर्जरी की आवश्यकता होगी तो इलाज की दर 100% नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वे नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर सकता हूं। अनन्या, मैंने कहा अगर इसका इलाज हो सकता है तो जरूर होगा। अर्जुन सक्सेना ने दृढ़ता से कहा। इस समय अनन्या शर्मा के दिल में सचमुच यह विश्वास था कि अर्जुन सक्सेना ये कर सकता है। अर्जुन सक्सेना ने सारी भारतीय दवाएं अपने हाथ में लेकर एक हाथ में पकड़ ली, जबकि दूसरे हाथ से अनन्या शर्मा का ठंडा छोटा हाथ पकड़ लिया। अनन्या, मैं भविष्य में तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। बच्चे की माँ अनन्या शर्मा इस साल सिर्फ 19 साल की है, इसलिए उसने उसे कमर के साथ जन्म दिया। अपने हाथों से उसके लिए घर का काम किया, शराब परोसी, शॉपिंग और दोपहर की चाय पीते समय अपने बच्चे को अपने साथ ले गई। ऐसी लड़की, मैं उसे बहुत प्यार से पालूंगी और मैं उसे कभी भी जरा भी दुख नहीं होने दूंगी। घर वापस आकर चाची वांग ने देखा कि अर्जुन सक्सेना भारतीय हर्बल दवाओं का एक ढेर लेकर जा रहा था और उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा। अर्जुन सक्सेना जब किचन में भारतीय दवाई रखने चले गए तो वह अनन्या शर्मा के पास आए और चिंता से भरी धीमी आवाज में पूछा, मिस्सू, आप ठीक तो हैं? टेस्ट का रिजल्ट कैसा है? अनन्या शर्मा नहीं चाहती थी कि आंटी वांग और बच्चे उसकी हालत के बारे में जाने, इसलिए घर में प्रवेश करने से पहले उसने अपने चेहरे पर आए आंसू पोंछे थे और उसने आंटी वांग से कहा, कोई बात नहीं आंटी वांग, चिंता मत करो, मैं बच्चों को देखने जाऊंगी। अध्याय 74। आज रात 5 लोगों का एक परिवार उठकर एक ही बिस्तर साझा करता है। बोलने के बाद अनन्या शर्मा बच्चों को देखने के लिए बेडरूम में चली गईं। आंटी वांग एक आगंतुक थीं और उन्होंने कुछ देखा, लेकिन अनन्या शर्मा ये कहना नहीं चाहती थीं और उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। अर्जुन सक्सेना ने भारतीय दवाएं रख दी और वह भी शयन कक्ष में चले गए। तीनों छोटे बच्चे जाग रहे थे और जब उन्होंने देखा कि बाबा मामा वापस आ गए हैं तो वे मुंह बनाकर रोने लगे। अनन्या शर्मा ने आरव को गले लगाया, अन्या और रिया को फिर से चूमा और दोनों में से कोई भी छोटा बच्चा पीछे नहीं रहना चाहता था। अर्जुन सक्सेना अंदर आए और उन्होंने देखा कि वह जल्दी में है, इसलिए वह जल्दी से वहां गए और अपनी दोनों बेटियों को उठा लिया। शिशुओं को देखकर अनन्या शर्मा को अपनी शारीरिक स्थिति याद आ गई और कुछ देर के लिए उनकी नाक में थोड़ा दर्द भी हुआ, लेकिन उन्होंने अपना सिर रोकने की पूरी कोशिश की और शिशुओं के सामने रोना नहीं चाहती थीं। ये देख अर्जुन सक्सेना ने जल्दी से अपनी बेटी को गले लगाया और पुचकारते हुए कहा, आन्या, रिया, तुमने सुबह से मम्मा को नहीं देखा, क्या तुम्हें मम्मा की इतनी याद आती है? जाओ और मम्मा को चूमो। उसने दोनों नन्हे बच्चों को आगे भेजा और नन्हे शिशुओं को स्वतः ही पता चल गया कि वे मां के करीब हैं और उन्होंने उन पर अपना मुंह रख दिया, जिससे 2 सुगंधित लार के निशान बन गए।
अनन्या शर्मा मुस्कुराई, पलटी और अपनी दोनों बेटियों को चूमा। आन्या और रिया सर्वश्रेष्ठ हैं। गोद में लिए आरव को मां की तरफ से तारीफ नहीं मिली और वह तुरंत फूट फूट कर रोने लगा। अनन्या शर्मा ने तुरंत अपने बेटे को समझाया, हम आरव भी बहुत अच्छे हैं, मम्मा को आरव पसंद है, आरव रोएगा नहीं। ये सुनकर छोटे लड़के ने नाक सिकुड़ी और शीघ्र ही रोना बंद कर दिया। 3 छोटे शिशुओं के साथ अनन्या शर्मा ने सुबह जो कुछ हुआ था उसे तुरंत भूल गई और बिस्तर पर शिशुओं के साथ खेलने लगी, जिससे उसे काफी बेहतर महसूस हुआ। ये देखकर अर्जुन सक्सेना बेडरूम से बाहर चला गया। आज उसने छुट्टी ले ली थी और उसे स्कूल नहीं जाना था। दोपहर में उसने स्टडी रूम में स्टोव में बिक्री के लिए सामान तैयार किया और शाम को उसने रात का खाना बनाना शुरू कर दिया। आंटी वांग के जाने के बाद वह खाली नहीं बैठा। उसने फर्श को पोंछा, स्टडी में चूरा साफ किया और एयर फ्रेशनर का छिड़काव किया। कई घंटों तक अर्जुन सक्सेना एक पल के लिए भी खाली नहीं बैठा। हालांकि चाची वांग ने घर का सारा काम समेट लिया है, क्योंकि उन्हें 3 और बच्चों को लाना है और घर का काम भी करना है, फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर उनका ध्यान नहीं जाता। अर्जुन सक्सेना अनन्या शर्मा के साफ सफाई करने का इंतजार नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पहले वो सब कुछ कर लिया जो उन्हें सूझ सकता था। जब सोने का समय हुआ तो अर्जुन सक्सेना ने सबसे पहले तीनों बच्चों को खाना खिलाया और उन्हें सुला दिया। अनन्या शर्मा नहाकर बिस्तर के पास बैठ गईं और बोली, अर्जुन सक्सेना, आज तुम सारा दिन व्यस्त रहे हो, जल्दी से अपने कमरे में जाकर सो जाओ। अर्जुन सक्सेना ने कोई हरकत नहीं की और कहा, अनन्या, मैं आज रात मास्टर बेडरूम में सोऊंगा। अनन्या शर्मा दंग रह गई, उसके चेहरे पर शर्म की लाली आ गई। अर्जुन सक्सेना ने समझाया, आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, बच्चों को रात में फिर से जागना पड़ता है और अब बच्चे भारी और भारी हो रहे हैं, खासकर आरव, जो पहले से ही एक बड़ा मोटा लड़का है। मुझे चिंता है कि आप थक जाएंगे। मैं रहता हूं और मैं उन्हें गले लगाऊंगा और समय आने पर उन्हें सहलाऊंगा ताकि आप अच्छी तरह से आराम कर सकें। ऐसे विचारशील कारण के लिए अनन्या शर्मा के पास मना करने का कोई कारण नहीं है। उसने हल्के से सिर हिलाया, उसकी आंखें नीचे झुक गईं और वह कुछ नहीं बोली। फिर मैं यहीं कुछ ले आता हूँ। अर्जुन सक्सेना सामने वाले गेस्ट बेडरूम में चला गया और जब वापस आया तो उसके हाथ में 2 रजाई और एक तकिया था। तुम बिस्तर पर सो जाओ और मैं फर्श साफ कर दूंगा। बोलते समय उसने अपने हाथ में जो कुछ था वह सब खिड़की पर रख दिया, एक मोटा रजाई ले ली और जमीन पर फर्श बिछा दिया। अर्जुन सक्सेना ने व्यवस्थित ढंग से फर्श बिछाया, फिर उस पर तकिया और पतली रजाई डाल दी और अनन्या शर्मा को बिस्तर पर बैठे हुए जमीन की ओर देखते हुए देखा और कहा, सो जाओ। अनन्या शर्मा ने हल्के से सिर हिलाया, उसकी नज़रें कुछ देर तक जर्ज फर्श पर टिकी रहीं, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और शर्माते हुए चेहरा बनाकर लेट गई। अर्जुन सक्सेना भी लेट गया। हालांकि उसने जानबूझकर जमीन पर एक मोटी रजाई बिछाई थी, लेकिन रुई की परत की गद्दी बहुत कम थी और फर्श सख्त था। वह लंबा था और उसके पैर लंबे थे, इसलिए वह बहुत आराम से सो नहीं सका। थोड़ी देर बाद वह शर्मिंदगी से पीछे मुड़ा। अनन्या शर्मा को जब उसकी करवट बदलने की आवाज़ सुनाई दी तो वह काफ़ी असमंजस में पड़ गई। अर्जुन सक्सेना को फर्श पर सोने में असुविधा हो रही होगी, लेकिन उसे बिस्तर पर जाने देने से वे दोनों बहुत करीब आ जाएंगे। अंततः संकट हावी हो गया। अनन्या शर्मा उठ बैठी और उनके बगल में लैंप जला दिया। अर्जुन सक्सेना ने जब ये हलचल सुनी तो उठ बैठे। चिंतित होकर उन्होंने पूछा, अनन्या को क्या हुआ है? कोई परेशानी तो नहीं है? अनन्या शर्मा ने अपना सिर हिलाया, एक तरफ हट गए, खाली बिस्तर के आधे हिस्से की ओर इशारा करते हुए कहा, ऊपर आकर सो जाओ। अर्जुन सक्सेना ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। नहीं, जमीन पर ठंड है, ऊपर आ जाओ। अनन्या शर्मा ने जोर दिया। ये देखकर अर्जुन सक्सेना ने फिर मना नहीं किया और तकिया लेकर सो गए। जैसे ही वह बैठा, 2 मीटर का बिस्तर थोड़ा नीचे धंस गया। अनन्या शर्मा और भी शर्मा गईं। उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, बच्चों को भी बिस्तर पर सोने दो। अर्जुन सक्सेना जानता था कि वह शर्मीली है, इसलिए उसने बिना कुछ कहे तीनों सोती हुई छोटी छोटी खजानों को उनके बीच में डाल दिया। बड़े बिस्तर पर 5 लोगों का परिवार लेटा हुआ था, भीड़ नहीं थी। 3 छोटे बच्चे एक दूसरे के बगल में थे और बाएं और दाएं तरफ बाबा थे और वे असाधारण रूप से मीठी नींद सो रहे थे। अनन्या शर्मा को पहले तो शर्म महसूस हुई, लेकिन बीच में बैठे 3 छोटे बच्चों को देखकर वह अचानक सहज हो गईं। उसने छोटे बच्चों के बीच अर्जुन सक्सेना को भी करवट लेकर लेटा हुआ देखा और उसके मन में थोड़ी खुशी हुई। क्या घर ऐसा ही लगता है? उनके बच्चों और अर्जुन सक्सेना के साथ ये बड़ा बिस्तर और मास्टर बेडरूम गर्म हो गया लगता है। हालांकि जब अनन्या शर्मा गर्भवती थी तब उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था, लेकिन अब जब वह इतने लंबे समय से अर्जुन सक्सेना के साथ रह रही हैं तो अनन्या शर्मा को लगता है कि उन्होंने पहले ही इस माहौल को स्वीकार कर लिया है।
बस यही सोच रही थी कि 1 महीने से भी कम समय में जब उनकी अंतिम परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी तो अर्जुन सक्सेना उसे और बच्चों को घर ले जाएगा ताकि वे उनके माता पिता से मिल सकें और फिर विवाह के मामलों पर चर्चा कर सकें। शायद जल्द ही वे कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त जोड़े बन जाएंगे तथा परिवार का नाम घरेलू पंजीकरण पुस्तिका में लिखा जाएगा। इन भविष्यों ने अनन्या शर्मा के दिल में एक खूबसूरत, गर्म और खुशनुमा तस्वीर खींच दी है और उनके मुंह के कोने उठे बिना नहीं रह सकते। इस समय अर्जुन सक्सेना सो नहीं रहा था। वह अनन्या शर्मा और बच्चों के साथ लेटा हुआ था और उसका दिमाग विचारों से भरा हुआ था। हाल के अनुभव को याद करते हुए अर्जुन सक्सेना ने महसूस किया कि सब कुछ एक सपने जैसा था, एक सुंदर सपना। वह अचानक नेहा कपूर से अलग हो गया था और इससे पहले कि वह दुखी महसूस कर पाता, अनन्या शर्मा ने उसे ढूंढ लिया और उसे बताया कि वह उसके 3 बच्चों से गर्भवती है और फिर वह उस दिन इन 3 चिंतित छोटे बच्चों से मिला और डैड सिस्टम को भी सक्रिय किया। इस तरह उसके और अनन्या शर्मा के बीच का रिश्ता लंबे समय से एक स्वाभाविक बात है। अब 5 लोगों का उनका परिवार एक साथ खुशी से रहता है। वह दिन में कक्षा में जाता है और जब वह वापस आता है तो वह अनन्या शर्मा का मुस्कुराता हुआ चेहरा और 3 और प्यारे बच्चे देख सकता है। जब वह रात में वापस आता है तो वह अध्ययन में लकड़ी की नक्काशी करता है, उनके लिए तैयारी करता है। इस तरह का जीवन पूर्ण और सुंदर है। जब अर्जुन सक्सेना सो गया तो उसके मुंह के कोने पर मुस्कान थी। अध्याय 75। आधी रात को हल्की सी रोने की आवाज सुनकर अर्जुन सक्सेना की नींद खुल गई और उन्होंने तुरंत अपनी आंखें खोलकर अपने बगल में 3 शिशुओं को देखा। ये सांबाओ था जो जाग गया। ये छोटा लड़का दोपहर में बहुत देर तक सोया था और अब वह अपनी बड़ी पानी भरी आंखों और छोटे मुंह से उसे देख रहा था। मुझे नहीं मालूम कि मैं कितनी देर से जाग रहा हूँ। अर्जुन सक्सेना ने संबाओ को उठाया और चुपचाप बिस्तर से उठकर देखने लगा कि कहीं छोटे बच्चे का डायपर गीला तो नहीं हो गया। उसमें बदबू नहीं थी, लेकिन उसने पेशाब कर दिया था। अर्जुन सक्सेना ने उसे नया डायपर पहना दिया। जब वह वापस आया तो आरव और आन्या भी जाग गए। आकर देखा, पहले आन्या रोई, फिर आरव और रिया भी रोए। छोटे बच्चे भूखे लग रहे थे। अर्जुन सक्सेना ने बिस्तर के पास से खिलौने उठाकर बच्चों को थमा दिए। उसने फुसफुसाते हुए कहा, बाबा, मैं तुम्हारे लिए दूध पाउडर बनाने जा रहा हूँ। तुम थोड़ी देर खेलो और बाबा का इंतजार करो। जब वह धीमी आवाज में बोल रहा था तो वह जानबूझकर अनन्या शर्मा को देखने के लिए किनारे चला गया। पता नहीं आज निरीक्षण के लिए वह इतनी मेहनत कर रहा था या फिर यहाँ वह ज्यादा चैन से सो रहा था, इसलिए अनन्या शर्मा इस समय नहीं जागी। अर्जुन सक्सेना के आराम से तीनों बच्चे जल्दी ही शांत हो गए। अर्जुन सक्सेना ने केशिन को दूध पाउडर बनाने के लिए वापस बिस्तर पर लिटाने की योजना बनाई, लेकिन कौन जानता था कि जब वह नीचे झुका और उसे छोड़ना चाहता था तो केशिन अचानक फिर से रोने लगी। अर्जुन सक्सेना के पास उसे गले लगाने और मनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब नन्ही बच्ची ने रोना बंद कर दिया तो उसने उसे सावधानी से बिस्तर पर लिटाना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने उसे गले से हटाया, केशिन रोने लगी। जब उसने उसे गले लगाया और मनाने की कोशिश की तभी वह रुकी। रुक रुक कर रोने की आवाज सुनकर आखिरकार अनन्या शर्मा की नींद खुल गई। उसने हतप्रभ होकर अपनी आंखें खोली और उसका शरीर एक सामान्य प्रतिक्रिया की तरह उठ बैठा। क्या बच्चे जाग रहे हैं? इसे भूख लगी होगी। अर्जुन सक्सेना, मुझे रिया दे दो। उसे गोद में लेना पसंद है। जब भी वह इसे नीचे रखेगी वह रोएगी। आमतौर पर उसे तब तक बहलाना पड़ता है जब तक वह सो नहीं जाती और फिर उसे सावधानी से नीचे रखना पड़ता है। अनन्या शर्मा नींद में थी। उसने स्पष्ट रूप से कहा। ये सुनकर अर्जुन सक्सेना ने तीसरी बेटी को गोद में नहीं लिया, बल्कि कहा, ले जाओ, पहले आरव और आन्या को थोड़ा दूध पिला दो, मैं रिया को दूध पाउडर बनाने के लिए ले जाऊंगा, तुम बच्चे को मत पकड़ना। अनन्या शर्मा जानती थी कि वह उसके लिए बुरा महसूस कर रहा है और वह नहीं चाहता था कि उस पर इसका असर पड़े। अर्जुन सक्सेना के जिन को गोद में लेकर बाहर गए। जब वह उनकी गोद में था तो वह बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा था। वह बिल्कुल भी रोता हुआ बच्चा नहीं लग रहा था, लेकिन अनन्या शर्मा ने कहा कि जिन हर रात ऐसा ही होता है। अर्जुन सक्सेना जब दूध पाउडर को देख रहे थे तो वे परेशान हो गए। आजकल वह अपनी तरफ रहता है और जब भी अनन्या शर्मा ब्रेसलेट दबाती है तो वह वहीं चला जाता है, लेकिन मूल रूप से तीनों छोटे बच्चे उस समय रोना बंद कर देते हैं और अर्जुन सक्सेना उनके डायपर बदलने, उन्हें दूध पाउडर खिलाने और बाकी को बहलाने फुसलाने की जिम्मेदारी लेता है। अनन्या शर्मा सोने का सारा काम खुद ही करती हैं और अर्जुन सक्सेना को पहले आराम करने देती हैं। अर्जुन सक्सेना को लगा कि उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अनन्या शर्मा हर बार उससे भी ज्यादा करेंगी। हर बार जब अनन्या शर्मा ने ब्रेसलेट दबाया तो वह पहले से ही सबसे अधिक घबराहट वाला क्षण समाप्त कर चुकी थी, इसलिए हर रात पहले वह खुद से कहीं अधिक थकी हुई रही होगी।
अर्जुन सक्सेना रिया और बोतल लेकर वापस आ गया। आरव और आन्या दोनों ने थोड़ा सा स्तन दूध पी लिया था, लेकिन उनका पेट नहीं भरा था। उन्होंने तीनों नन्हे खजानों को दूध पाउडर पिलाया। आरव और आन्या जल्दी ही सो गए, लेकिन केशिन अभी भी सोने से इनकार कर रही थी, इसलिए अर्जुन सक्सेना उसे अपनी बाहों में लेकर बिस्तर के चारों ओर घूमता रहा, उसे सुलाने के इरादे से, और फिर उसे नीचे लिटा दिया। अनन्या शर्मा बिस्तर पर लेटी हुई उसकी पीठ की ओर देख रही थी, उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे। यह अच्छी बात है कि अर्जुन सक्सेना उससे सारी बातें शेयर करता है। क्या यही शादी का मतलब नहीं है? किसी ऐसे व्यक्ति को खोजो जो जीवन भर साथ साथ सब कुछ झेले और हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़े। हालांकि वह रात में 4 बार जागा, फिर भी सुबह उठने पर अर्जुन सक्सेना को तरोताजा महसूस हुआ। वह 6 बजे के बाद उठा। उसके बगल में बैठे बच्चे और अनन्या शर्मा अभी भी गहरी नींद में थे। वह थोड़ा मुस्कुराया और थोड़ा सा बिस्तर पर चला गया। आंटी वांग के आने से पहले अर्जुन सक्सेना ने उन्हें व्हाट्सएप पर संदेश भेजा कि वह आज किराने की खरीदारी करने जाएंगे। जब वह वापस आया तो अर्जुन सक्सेना ताजी सामग्री और एक बड़ा स्टीमर लेकर आ रहा था। चाची वांग घर की सफाई कर रही थीं, और जब उन्होंने बर्तन देखा तो वे हैरान हो गईं। सर, आपने इतना बड़ा स्टीमर क्यों खरीदा? क्या आप घर पर बंस को भाप में पकाना चाहते हैं? अर्जुन सक्सेना ने कहा, नहीं आंटी वांग, आप इस बर्तन को रखने के लिए कोई जगह ढूंढ लें। भविष्य में इसका इस्तेमाल हर दिन किया जाएगा। मैं इसका इस्तेमाल अनन्या के लिए गर्मागर्म पैक पकाने में करूंगा। अनन्या शर्मा की रीढ़ की हड्डी की समस्या के इलाज के लिए अर्जुन सक्सेना हर 3 दिन में एक्यूपंक्चर देंगे। हर रात गर्म सेक के साथ युग्मित। ये पर्याप्त है जब तक ये चोट नहीं पहुंचाता है। दवा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह अनुमान है कि मैं कुछ समय के लिए पारंपरिक भारतीय दवा ले लूंगा, और इसे दवा पैक के गर्म सेक के साथ जोड़ा जाना चाहिए। हर रात 2 गर्म सेक, 1 स्टीमर की आवश्यकता होती है। जब चाची वांग ने अर्जुन सक्सेना की बातें सुनी तो उनकी आंखें नर्म हो गईं। सर, आप वास्तव में मिस्सू के प्रति बहुत विचारशील हैं। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। वह वापस कमरे में गया और देखा, चारों अभी भी सो रहे थे। अर्जुन सक्सेना ने उस पर नजर डाली और चुपचाप बाहर निकल गया। जब वह रसोई में लौटा तो वह व्यस्त हो गया, नाश्ता तैयार करने लगा और सुबह की गर्म सेक भी तैयार करने लगा। रात में कमर पर गर्म सेक के लिए मुगवॉट भारतीय औषधि पैक बेहतर हैं, लेकिन रक्त परिसंचरण को बढ़ावा देने और रक्त ठहराव को दूर करने के लिए पारंपरिक भारतीय दवाएं सुबह उठते ही उपयोग करने के लिए बेहतर हैं, इसलिए अर्जुन सक्सेना पहले से तैयारी करते हैं। जब अनन्या शर्मा की नींद खुली तो अर्जुन सक्सेना का दवा का थैला गर्म था, इसलिए उसने एक बड़ा तौलिया लिया और दवा का थैला लेकर अंदर आ गया। अनन्या शर्मा ने उसे संदेह भरी निगाहों से देखा। अर्जुन सक्सेना, तुम सिर्फ रात को ही हीट लगाते हो न? आज सुबह क्यों लगा दिया? ये गर्भाशय ग्रीवा में घुटन के उपचार के लिए है। रक्त परिसंचरण को बढ़ावा देने और रक्त ठहराव को दूर करने के लिए सुबह उठना बेहतर है। आपको लेटने की जरूरत नहीं है, बस लेट जाएं। अनन्या शर्मा ने शब्द सुने और लेट गई। अर्जुन सक्सेना ने उसके कपड़े का किनारा उठाया। अनन्या शर्मा घबरा गई। अर्जुन सक्सेना को पता था कि वह फिर से अपने स्ट्रेच मार्क्स को लेकर चिंतित है। हालांकि उसने पहले ही कह दिया था कि उसे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन आखिरकार एक महिला एक ऐसी इंसान है जो खुद को खुश रखती है। एक लड़की के रूप में वह निश्चित रूप से इनकी परवाह करेगी। इसलिए अर्जुन सक्सेना तेजी से आगे बढ़े और सीधे नहाने वाले तौलिए को ढक दिया। ये देखकर अनन्या शर्मा थोड़ी रिलैक्स हुई। अर्जुन सक्सेना, ये तौलिया। पेट की त्वचा बहुत कोमल होती है और दवा के पैकेट का सीधा संपर्क बहुत गर्म होता है। नहाने का तौलिया लगाने से तापमान कम हो सकता है और शांति से लेट सकते हैं। अनन्या शर्मा ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अर्जुन सक्सेना की कोमल हरकतों का आनंद लेने लगी। गर्मी पेट से लेकर अंगों और हड्डियों तक फैल जाती है और सुबह की गर्म सेक भी बहुत आरामदायक होती है। मुझे लगता है कि रात भर सोने के बाद शरीर बहुत आरामदायक हो गया है। पूरे शरीर के छिद्र खुल गए हैं और मैं सुबह की ताज़ी हवा में खुलकर सांस ले सकता हूँ। अर्जुन सक्सेना, क्या तुम आज क्लास जा रहे हो? खैर, सुबह 9 बजे और दोपहर 2 बजे क्लास होती है, लेकिन मैं दोपहर को वापस आ जाऊंगा, तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा और जाने से पहले थोड़ी देर तुम्हारे और बच्चों के साथ सोऊंगा। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। अनन्या शर्मा ने कुछ देर सोचा और बोली, अर्जुन सक्सेना, स्टोव के बारे में मेरे कुछ विचार हैं। अच्छा, मुझे इसके बारे में बताओ। अर्जुन सक्सेना ने गर्म सेक मालिश पर ध्यान केंद्रित किया। मुझे लगता है, चूंकि हम एक स्टोव खोलना चाहते हैं, इसलिए हमें इसे और भी बड़ा और व्यापक बनाना चाहिए। आखिरकार, हमारे पास तैयारी के लिए ज्यादा समय नहीं है, इसलिए हम और भी कुछ सोच सकते हैं। अनन्या शर्मा ने कहा। अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा की ओर देखा। बड़ा, अधिक व्यापक। अनन्या शर्मा ने बताया,
ठीक है, हम भौतिक स्टोर, ऑनलाइन स्टोर जिसमें शेयर चैट के स्टोर और व्हाट्सएप स्टोर शामिल हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन एक साथ खोल सकते हैं। अध्याय 76 दुकान शुरू करना। यह सुनकर अर्जुन सक्सेना ने कहा, बेशक कोई समस्या नहीं है। ऑनलाइन शॉपिंग का वास्तविक अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर सभी पहलुओं पर विचार किया जाए तो हमारा व्यवसाय निश्चित रूप से बेहतर होगा, खासकर शेयर चैट जिसका बहुत बड़ा उपयोगकर्ता आधार है और कई अवसर हैं। हालांकि मुझे डर है कि समय बहुत देर हो जाएगी। आखिरकार फिजिकल स्टोर ने पहले ही बहुत समय ले लिया है। ऑनलाइन स्टोर और शेयर चैट व्हाट्सएप को अभी भी रजिस्टर करना है। हाल ही में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, इसलिए मुझे डर है कि मेरे पास इतना खाली समय नहीं है, अर्जुन सक्सेना ने कहा। अनन्या शर्मा मुस्कुराई और तुरंत स्वेच्छा से कहा, ऑनलाइन का काम मुझ पर छोड़ दो। आप भौतिक स्टोर और कार्यों के प्रभारी हैं और मैं ऑनलाइन स्टोर के दृष्टिकोण की प्रभारी हूँ। चलो अलग हो जाते हैं, पर्याप्त समय होगा। ये देखकर कि वह बहुत खुश है, अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, ज़्यादा थकना मत, तुम अभी भी ठीक हो रही हो। जैसा आदेश था। अनन्या शर्मा बहुत खुश होकर मुस्कुराईं। वह अर्जुन सक्सेना की मदद करके बहुत खुश हैं। सुबह जब अर्जुन सक्सेना क्लास में गए तो अनन्या शर्मा पूरे उत्साह से व्यस्त थीं। वह आज कुछ तस्वीरें लेने के लिए सांकिंझाई जाने की योजना बना रही है। साथ ही इन दिनों अर्जुन सक्सेना के कामों की भी तस्वीरें लेने, उन्हें वहां ले जाने और फिर उन्हें विक्रेता शो के लिए ऑनलाइन स्टोर पर डालने की योजना बना रही है। अनन्या शर्मा ने अलमारी में रखा कैमरा निकाला। कुछ समय पहले उसे फोटोग्राफी का शौक था। डैड सू ने उसे उस समय का सबसे बढ़िया DSLR खरीदा था। जब वह फ्रेशमैन थी तब अनन्या शर्मा को भी फोटोग्राफी का बहुत शौक था, तस्वीरें खींचना, लेकिन गर्भवती होने के बाद वह रुचि अस्थायी रूप से कम हो गई। अब जब नीलामी घर का शो है तो अनन्या शर्मा को ये शौक याद आया और उन्होंने इसे अपना लिया। सौभाग्य से उनके कौशल अपरिचित नहीं हैं। मैंने SLR से कई स्टूडियो तस्वीरें लीं, साथ ही उत्पादों की तस्वीरें भी लीं। प्रत्येक फोटो की पृष्ठभूमि अनन्या शर्मा ने खुद डिज़ाइन की और खींची और कलात्मक अवधारणा बहुत बढ़िया थी। अनन्या शर्मा ने मुस्कुराते हुए आंटी वांग की ओर हाथ हिलाया। आंटी वांग, आइए और देखिए। चाची वांग तीनों छोटे बच्चों की गाड़ियां लेकर आई और अनन्या शर्मा द्वारा ली गई तस्वीरों को देखने लगीं। इसे पढ़ने के बाद चाची वांग ने आश्चर्य से कहा, मिस सू, आप तस्वीरें लेने में बहुत अच्छी हैं, ये तस्वीरें बहुत सुंदर हैं। यह ओरिजिनल वर्जन है, वापस जाकर तस्वीर को थोड़ा सा रिटच करो, कलर एडजस्ट करो, ये और भी अच्छा लगेगा। अनन्या शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको अभी भी तस्वीर को फिर से बनाने की ज़रूरत है? मिस सू, मुझे लगा कि अभी जो तस्वीर है वह तैयार उत्पाद है। आपने इतनी अच्छी तस्वीर खींची है, मुझे लगता है कि यह सीधे तैयार तस्वीर बनाने के लिए पर्याप्त है। दोनों बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। आरव, जो उसके बगल में था, शायद ऊब गया था, इसलिए उसने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाकर टेबल पर रखा अर्जुन सक्सेना का बनाया हुआ एक छोटा सा शेर उठाया और उत्सुकता से उसके साथ खेलने लगा। अनन्या शर्मा ने यह दृश्य देखा और तुरंत इसे कैमरे में कैद कर लिया। आंटी वांग ने उसके साथ वाली तस्वीरें देखीं। अनन्या शर्मा की आंखें चमक उठीं और उसने आंटी वांग से पूछा, आंटी वांग, क्या आपको नहीं लगता कि जब आरव छोटे शेर को पकड़े हुए था तो वह उस छोटे शेर से अधिक सामंजस्यपूर्ण और प्यारा था, जिसके लिए मैंने अभी पोज दिया था? चाची वांग ने एक गंभीर तुलना की और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आरव द्वारा पकड़े गए छोटे शेर के साथ बच्चे के प्यारे छोटे हाथ हैं, जो इसे और अधिक उज्ज्वल बनाता है। अनन्या शर्मा को एक आइडिया आया। घुमक्कर बेटे की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बुदबुदाया, अगर आरव उत्पाद का प्रवक्ता है तो प्रचार तस्वीरें निश्चित रूप से अधिक आकर्षक होंगी। जब आंटी वांग ने यह सुना तो वह तुरंत सहमत हो गईं। यह एक अच्छा विचार है, मिस सू। चलो आरव को बहुत प्यारा बनाते हैं। प्यारे हस्तशिल्प के साथ ये केक पर आइसिंग है और अगर मॉडल हैं तो काम अधिक ज्वलंत होगा। अनन्या शर्मा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर अपना मन बना लिया। तो इसके बाद अनन्या शर्मा ने आरव से इन कामों को स्टोर में ले जाने को कहा और कई तस्वीरें लीं। बैकग्राउंड सिर्फ घुमक्कर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि अनन्या शर्मा द्वारा तैयार किया गया छोटा कंबल और स्टूडियो में कई जगहें भी थीं। हालांकि आरव बहुत छोटा है, लेकिन वह तस्वीरें लेने से मना नहीं करता है और वह अपनी हथेलियों में अलग अलग छोटे खिलौने पकड़े रहता है। वह कुछ जीवंत, बहुत सारे छोटे छोटे हाव भाव और पोज भी दिखाता है, जो बहुत प्यारा लगता है। ये छोटा लड़का हमेशा बहुत खुश रहता है, ठीक उसी तरह जैसे बाबा मामा के लिए उत्पाद का विज्ञापन करना एक बहुत ही खुशी की बात है। अनन्या शर्मा ने फोटो ली, लैपटॉप लिया और ऑनलाइन स्टोर की तैयारी शुरू कर दी। ताओबाओ स्टोर, शेयर चैट अकाउंट और डेडिकेटेड व्हाट्सएप अकाउंट रजिस्टर करवा लिया। ये सभी अर्जुन सक्सेना की जानकारी का इस्तेमाल कर रहे थे,
वह सांकिन चाई का बॉस है। ताओबाओ की स्टोर प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल है और यह जल्द ही पूरी हो जाएगी, लेकिन शेयरचैट और व्हाट्सएप को इसे धीरे धीरे करना होगा। शेयरचैट की छोटी पीली कार को एक प्रशंसक आधार की आवश्यकता है, इसलिए इस दौरान उसे पहले एक खाता बनाना होगा। दोपहर के समय जब अर्जुन सक्सेना घर आया तो उसने देखा कि आंटी वांग लिविंग रूम में तीनों बच्चों के साथ खेल रही हैं, लेकिन उसे अनन्या शर्मा नहीं देखी। उसकी इधर उधर खोजती निगाहों को देखकर चाची वांग ने तुरंत अध्ययन कक्ष की ओर इशारा किया। सर, मैडम अध्ययन कक्ष में हैं। अर्जुन सक्सेना तुरंत अध्ययन कक्ष में चले गए। अनन्या शर्मा डेस्क पर बैठ गईं, माउस पकड़े हुए और लैपटॉप को गंभीरता से देखने लगीं। क्या तुम वापस आ गए हो? अनन्या शर्मा ने जब हलचल सुनी तो अपना सिर उठाया और तुरंत कंप्यूटर की तरफ देखा। अर्जुन सक्सेना उत्सुकता से वहां पहुंचे और देखा कि स्क्रीन पर एक फोटो थी और अनन्या शर्मा उस फोटो को संशोधित कर रही थीं। कैसा चल रहा है? हमारे ऑनलाइन स्टोर में छोटे मॉडल और उत्पाद चित्र, क्या वे बहुत प्यारे नहीं हैं? अर्जुन सक्सेना ने फोटो में आरव के प्यारे मुस्कुराते चेहरे को देखा, अपना सिर नीचे किया और पूछा, आपने आरव को प्रवक्ता बनाने के बारे में क्यों सोचा? अनन्या शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, आज जब मैं फिल्म कर रही थी तब आरव ने छोटे शेर के साथ अकेले ही जीत हासिल कर ली। इस प्रवक्ता को हमने ही चुना है आरव। खैर, ये प्रवक्ता एकदम सही है, अर्जुन सक्सेना ने कहा। वैसे अर्जुन सक्सेना, मैं पहले ही। अनन्या शर्मा ने सुबह में किए गए अपने कामों की गिनती की और फिर अर्जुन सक्सेना की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा, मानो उसकी तारीफ का इंतजार कर रही हों। उसके गोरे चेहरे को देखते हुए अर्जुन सक्सेना ने आगे बढ़कर उसके सिर को छूते हुए कहा, हमारी अनन्या कमाल की है। लेकिन अनन्या, तुम्हें मेरी बातें हर समय याद रखनी होंगी, तुम ज्यादा थक नहीं सकती। दोपहर को जब अर्जुन सक्सेना कक्षा में थे तो अचानक उनका मोबाइल फोन बज उठा और उनके मेलबॉक्स में एक अतिरिक्त ईमेल आया था। ये पब्लिसिटी डिजाइन का ड्राफ्ट है जिसे उन्होंने और अनन्या शर्मा ने कुछ दिन पहले ऑनलाइन बनाया था। क्योंकि नया स्टोर खुलता है, इसलिए पहले से ही विज्ञापन और प्रचार की लहर चलना लाजिमी है। यूनिवर्सिटी टाउन जैसी घनी आबादी वाली जगह में विज्ञापन देने का सबसे प्रभावी तरीका फ्लायर्स बांटना है, इसलिए उन्होंने दोनों ने इंटरनेट पर एक डिज़ाइन शॉप ढूंढी, कुछ जानकारी भेजी और अनुमानित संस्करण पर चर्चा की। आज स्टोर ने एक संस्करण भेजा है और अर्जुन सक्सेना ने लंच के दौरान इसे अनन्या शर्मा को दिखाया। पूरी बात में कोई समस्या नहीं है। इस पत्रक की पृष्ठभूमि अनन्या शर्मा ने चुनी थी और सनकिंझाई के कार्यक्षेत्र की तस्वीर का उपयोग किया गया था। प्राचीन फर्नीचर को देखें, इसका स्वाद बहुत बढ़िया था। अर्जुन सक्सेना को लगा कि यह अच्छा है, इसलिए उन्होंने इसमें संशोधन की मांग नहीं की। अनन्या शर्मा को भी ये पसंद है, बस आज कई ऑनलाइन स्टोर की जानकारी, व्हाट्सएप स्टोर का QR कोड और शेयरचैट अकाउंट जोड़ना है। इसलिए स्टोर मालिक ने इसे पुनः संशोधित किया और फिर अंतिम संस्करण भेजा। क्लास के बाद तीनों रूममेट्स ने अर्जुन सक्सेना से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है और पता चला कि वह फ्लायर्स प्रिंट करने जा रहा है। तीनों रूममेट्स ने तुरंत कहा कि वे फ्लायर्स बांटने में मदद कर सकते हैं। अध्याय 77 अनन्या शर्मा का वीडियो हुआ लोकप्रिय। अर्जुन सक्सेना ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ। अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने प्रत्येक को 200 रुपये का एक लाल लिफाफा दिया। कॉलेजों में बहुत सी पार्ट टाइम नौकरियां फ्लायर्स बांटने के लिए होती हैं, लेकिन आमतौर पर प्रतिदिन 100 से 200 से भी कम। अर्जुन सक्सेना इस बार केवल 3000 प्रतियां छापने की योजना बना रहे हैं, मुख्य रूप से आसपास के छात्रों के लिए। यूनिवर्सिटी शहर में बहुत से लोग हैं, लेकिन छात्रों के बीच प्रचार प्रभाव भी अच्छा है, इसलिए बहुत सारे फ्लायर्स तैयार करने की जरूरत नहीं है। 3 रूममेट्स, प्रति व्यक्ति 1000 प्रतियां। यह अनुमान है कि इसे भीड़ भरे स्थान पर 2 घंटे में वितरित किया जा सकता है, इसलिए 200 रुपये बहुत उदार हैं। रूममेट्स ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। भाई अर्जुन, तुम काम करते हो और पैसे पाते हो, तुम हमारे बारे में क्या सोचते हो? अमित खन्ना ने नाराजगी जताते हुए कहा। राहुल मेहता ने कहा, हाँ भाई अर्जुन, हमारे बीच ऐसा ही रिश्ता है। आपको फ्लायर भेजने जैसी छोटी मोटी चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है। अब आपको अपनी भाभी और 3 बच्चों की परवरिश करनी है और आपको एक स्टोर भी खोलना है, इसलिए आपको पैसे बचाने होंगे। अर्जुन सक्सेना ने उन्हें कंधे पर थपथपाया और कहा, भाई साहब आप ही दे तो ले लो, इतना बकवास मत करो, मेरे पास दुकान खोलने लायक पैसे हैं और मैं आपसे बहुत अमीर हूँ। ठीक है, सब ले लो, नहीं तो मैं खुद ही किसी को भेज दूंगा। तीनों ने उसकी बातें सुनी और उसके बाद ही उन्हें पैसे मिले। विक्रम पटेल ने अर्जुन सक्सेना की तरफ देखा और कहा, भाई अर्जुन, लगता है इसे अच्छी तरह से छुपा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ भाई अर्जुन के नए स्टोर की बड़ी बिक्री और बहुत सारे पैसे की शुभकामनाएं देने के लिए हैं। अर्जुन सक्सेना ने उन्हें फ्लायर पर सहमत होने के लिए प्रेरित किया और फिर उनके लिए एक स्थान की योजना बनाई।
एक चाइना रिसोर्सेज सुपरमार्केट का प्रवेश द्वार है जो विश्वविद्यालय शहर का सबसे नज़दीकी बड़ा सुपरमार्केट है जिसमें बहुत अधिक यातायात होता है। दूसरा स्नैक स्ट्रीट है जो छात्रों के लिए एक सभा स्थल भी है। अंतिम पैदल यात्री सड़क है जिसमें कई दुकानें और कई तरह की किस्में हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां कॉलेज के छात्र आमतौर पर तब जाना पसंद करते हैं जब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। तीनों को उनके पदों पर भेज दिए जाने के बाद अर्जुन सक्सेना घर चले गए और आज दोपहर को अनन्या शर्मा घर पर बेकार नहीं बैठी थी। अर्जुन सक्सेना ने उसे कहा था कि ज़्यादा थक मत जाना, लेकिन उसे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हुई। अर्जुन सक्सेना दोपहर को ही उठे थे और वो तुरंत उठकर शेयरचैट के अकाउंट को बढ़ाने, वीडियो को एडिट करने और उसे भेजने के काम में लग गई। उसने ये काम बहुत ही दिलचस्पी से किया। अनन्या शर्मा को ये सोचकर बहुत खुशी हुई कि वह अपने छोटे परिवार के भविष्य के लिए व्यस्त हैं। उसने लगातार कई शेयरचैट पोस्ट किए, लेकिन परिणाम आदर्श नहीं थे। शेयरचैट पर हर दिन कई उपयोगकर्ता और अनगिनत छोटे वीडियो होते हैं। हजारों फूलों में अलग दिखने के लिए न केवल समय लगता है बल्कि किस्मत भी चाहिए। अगले कुछ दिनों में ये हमेशा की तरह इस स्थिति में रहा है। प्रत्येक वीडियो के विचारों की संख्या केवल कुछ 100 है और पसंद और भी दयनीय है। यह अनुमान लगाया गया है कि कुछ लोगों ने अभी भी स्वाइप और क्लिक किया है और प्रशंसक और भी दयनीय हैं, केवल 5 लोग। अनन्या शर्मा थोड़ी निराश थीं, लेकिन फिर भी वह बच्चों के सामने बहुत खुश थीं और वह नहीं चाहती थीं कि इस वजह से उनका और बच्चों का जीवन प्रभावित हो। 3 मासूम और प्यारे बच्चे जो अभी भी मां के दुख को नहीं समझते, सोफे पर बहुत खुशी से मुस्कुरा रहे हैं। अर्जुन सक्सेना ने कल रात उनके लिए एक नया खिलौना बनाया। यह आलू के पत्थरों से बने कंगनों की एक माला थी। अंदर से इसे खोखला कर दिया गया था और बाहर से विभिन्न पैटर्न और आकृतियों को उकेरा गया था जिन्हें बुनी हुई लाल रस्सियों से पिरोया गया था। ये बहुत सार्थक है। बच्चे इसे पहनते हैं जो भय को रोकता है, आपदाओं को दूर करता है और बुरी आत्माओं को दूर भगाता है और सद्भाव और सुंदरता का प्रतीक है। तीनों नन्हे बच्चों को नया खिलौना अखरोट का ब्रेसलेट बहुत पसंद आता है। जब आरव खेल रहा होता है तो आन्या और रिया भी उसे पकड़ने के लिए आ जाती हैं और अचानक से दृश्य जीवंत हो जाता है। अनन्या शर्मा मुस्कुराईं और अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो बना लिया। वह इस खूबसूरत पल को जारी रखना चाहती थीं। फिल्मांकन के तुरंत बाद फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया जिसमें दिखाया गया कि शेयरचैट पर एक अपरिचित उपयोगकर्ता उसे फॉलो कर रहा है। अनन्या शर्मा ने अपने होंठ से क्लिक किया और देखा, यह एक साधारण शेयरचैट अकाउंट था। मुझे लगता है उसने गलती से इस पर क्लिक कर दिया था। वह खुद को रोक नहीं सकी और हल्की सी आह भरकर ऊपर देखा कि वे तीनों मासूम बच्चे अब लोकप्रिय नहीं रहे थे और वे सब उसे उत्सुकता से देखने लगे। अनन्या शर्मा के मन में एक विचार आया। किसी खाते को बढ़ाने का मतलब यह नहीं है कि शुरुआत से ही किसी मजबूत उद्देश्य के साथ काम की कुछ नीरस तस्वीरें भेजी जाएं। आखिरकार बड़े डेटा को शुरू में पता नहीं होता कि वह क्या है और इसे उन दर्शकों तक सटीक रूप से नहीं पहुंचाया जा सकता है जो नक्काशी करना पसंद करते हैं। इसलिए लोकप्रियता और प्रशंसकों को इकट्ठा करने के लिए पहले अन्य वीडियो का उपयोग करना बेहतर है। प्रशंसकों की संख्या 1000 तक पहुंचने के बाद आप छोटी पीली कार को लटका सकते हैं और फिर ताओबाओ स्टोर के साथ कनेक्शन पर विचार कर सकते हैं। अनन्या शर्मा ने अपना उत्साह वापस पा लिया और तुरंत ही अपने द्वारा शूट किए गए 3 बच्चों का वीडियो निकाला, उसे थोड़ा एडिट किया और फिर शेयरचैट अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। विषय का विषय भी वुडकार्विंग आज से बदलकर जीवन और प्यारे बच्चों पर आ गया। वीडियो पोस्ट करने के कुछ देर बाद ही अर्जुन सक्सेना घर पहुंच गए। अनन्या शर्मा ने फ़ोन एक तरफ रख दिया और बच्चे को अर्जुन सक्सेना के साथ खेलने के लिए ले गईं। शाम को जब खाने का समय हुआ तो अनन्या शर्मा को अपना मोबाइल फ़ोन याद आया और उन्होंने उस पर नज़र डाली। शेयरचैट के सारे रिमाइंडर मैसेज उस पर थे। अनन्या शर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं, मन ही मन सोच रही थीं कि यह वही अस्थिर धागा होना चाहिए जो आज दोपहर को पोस्ट किया गया था। उसने उत्साह से चैट खोली। समाचार कॉलम पहले से ही 99 जोड़ था। आज दोपहर शूट किए गए 3 बच्चों का वीडियो भेजे जाने के बाद लाइक की संख्या 500 से अधिक हो गई है और यह बढ़ती जा रही है। अब ये 50,000 हो गया है और इसे 300 प्रशंसक और 200 से अधिक टिप्पणियां मिली हैं। ये आंकड़े देखकर अनन्या शर्मा ने उत्साह से अर्जुन सक्सेना की ओर देखा, लगभग अवाक रह गईं। उसे ऐसे देखकर अर्जुन सक्सेना ने संदेह से पूछा, क्या हुआ? इसमें इतनी खुशी की क्या बात है? अनन्या शर्मा को समझ नहीं आया कि क्या कहें, इसलिए उन्होंने सीधे उन्हें फ़ोन दिखा दिया। अर्जुन सक्सेना अपनी हंसी रोक नहीं पाए जब उन्होंने शेयरचैट रिमाइंडर देखा जो अभी भी लगातार बज रहा था। अनन्या को आखिरकार पहला लोकप्रिय वीडियो बनाने के लिए बधाई। अनन्या शर्मा इन दिनों इन अकाउंट को हिला रही हैं। अर्जुन सक्सेना को ये पता है। ये देखकर कि वह चिंतित है क्योंकि उसके पास कोई पेज व्यू नहीं है।
अर्जुन सक्सेना ने एक लोकप्रिय आइटम खरीदने के लिए पैसे खर्च करने के बारे में सोचा, लेकिन अनन्या शर्मा अनिच्छुक थी, ये कहते हुए कि यह उसकी अपनी ताकत पर निर्भर करेगा। इसके अलावा भौतिक स्टोर ने पहले ही बहुत अधिक लागत का निवेश किया है। यह उसके लिए पहली बार प्रयास करने का भी है और वह शुरुआती चरण में बहुत अधिक निवेश नहीं करना चाहती है। अनन्या शर्मा बहुत खुश थीं और उन्होंने मोबाइल फ़ोन लेकर एक एक करके टिप्पणियां पढ़ीं, जिनमें से कई टिप्पणियां इस बात पर थीं कि बच्चे कितने प्यारे हैं, लेकिन कुछ लोगों को वे खिलौने मिल गए जिनके लिए बच्चे लड़ रहे थे। उन्होंने पूछा कि क्या वे हस्तशिल्प हैं, कहा कि वे उत्तम हैं और पूछा कि उन्हें कहाँ से खरीदा जाए। अन्य लोगों ने अनन्या शर्मा द्वारा पहले पोस्ट किए गए स्टूडियो के प्रचारात्मक फोटो देखे और पूछा कि क्या हस्तशिल्प की कलाकृतियां बिक गईं और क्या वे पीच पाइप ब्रेसलेट वगैरह का ऑर्डर दे सकते हैं। हालांकि ये आवाज़ें बहुत कम हैं, लेकिन इसके प्रभाव से अनन्या शर्मा पहले से ही काफ़ी संतुष्ट हैं। खाने के दौरान इस वीडियो के विभिन्न डेटा बढ़ते जा रहे थे और प्रशंसकों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अनन्या शर्मा बहुत खुश थी और फ़ोन पर देखती रही और अर्जुन सक्सेना से उनकी टिप्पणियों के बारे में बात करती रही। अर्जुन सक्सेना भी मन ही मन खुश हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, अनन्या चलो पहले खाना खा लेते हैं, कमेंट्स बाद में पढ़ेंगे, ज़्यादा भूख मत लगाना। अनन्या शर्मा ने ये शब्द सुने, आज्ञाकारी ढंग से अपना फ़ोन रख दिया, सिर नीचे किया और खाना खाने लगी। 2 निवाले खाने के बाद ही उसे एक और महत्वपूर्ण बात याद आ गई और उसने अर्जुन सक्सेना से कहा, अर्जुन सक्सेना, मैंने आज स्टोर खोलने के बारे में कुछ पोस्ट पढ़ी और पाया कि कुछ कला डिज़ाइनों को भी उपस्थिति पेटेंट के लिए आवेदन करने की आवश्यकता होती है, जिसे आपने पिछली बार उकेरा था। अखरोट बहुत नाजुक होता है, मुझे लगता है कि इसे हमारे शहर के स्टोर के खजाने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या हमें पेटेंट या कॉपीराइट के लिए आवेदन करना चाहिए? अध्याय 78 दुकान खोलो, पापा सक्सेना शुभ दिन चुनने में मदद करते हैं। यह सुनकर अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, कॉपीराइट और अपीयरेंस दोनों के लिए पेटेंट के लिए आवेदन करना होगा। पेटेंट अथॉरिटी बड़ी है, लेकिन कॉपीराइट का समय लंबा है। चूंकि यह हमारे शहर के स्टोर का खजाना है, इसलिए हम दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। मैं कल सुबह दौड़ने जाऊंगा, इस चीज़ को देखने के लिए एक बार घूम कर आऊंगा। अनन्या शर्मा ने खुशी से सिर हिलाया। ये देखकर कि सभी तैयारियां धीरे धीरे पूरी हो गईं और अध्ययन में कई नए काम थे, अनन्या शर्मा वास्तव में अपने सेकंड चाय की प्रतीक्षा कर रही थीं। सोने से पहले फोन आखिरकार शांत हो गया। अनन्या शर्मा ने अंतिम डेटा देखा। बच्चों के इस वीडियो को 100,000 से ज़्यादा बार देखा गया, लगभग 1000 लाइक और 500 से ज़्यादा कमेंट मिले और इसी वजह से वह आगे बढ़ गई। 500 से ज़्यादा प्रशंसक हैं और अब कुल 556 प्रशंसक हैं। डेटा को देखते हुए अनन्या शर्मा ने खुशी से अर्जुन सक्सेना से कहा, अर्जुन सक्सेना, शेयरचैट स्टोर, हमारे बच्चे सबसे बड़े हीरो होने चाहिए। 3 दिन बाद अर्जुन सक्सेना पेटेंट प्रमाण पत्र लेकर घर लौटे और कल कॉपीराइट जारी कर दिया गया। हाल ही में अर्जुन सक्सेना की सावधानीपूर्वक कंडीशनिंग के तहत अनन्या शर्मा के शरीर में बहुत सुधार हुआ है। उसका रंग गुलाबी और चमकदार है और स्टोर जल्द ही खुलने वाला है। खुशी की घटना करीब आ रही है और उसकी आंखें अधिक से अधिक चमकदार हो गई हैं। जिस शेयरचैट अकाउंट की वह प्रभारी हैं, उसने पिछले 3 दिनों में फिर से कुछ प्रशंसक प्राप्त किए हैं। 3 छोटे प्यारे खजानों को छोटे मॉडल के रूप में इस्तेमाल करने के बाद से प्रसारण की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। हालांकि पहले वाले की तरह कोई और लोकप्रिय वीडियो नहीं है, लेकिन प्रसारण की संख्या मूल रूप से 5 अंकों पर बनी हुई है और प्रशंसकों की संख्या एक के बाद एक 1105 तक पहुंच गई है। अनन्या शर्मा ने उठकर यह डेटा देखा और तुरंत अर्जुन सक्सेना को अपना मोबाइल फ़ोन दिखाया। अर्जुन सक्सेना, हमारे सनकिनझाई के शेयर चैट अकाउंट पर 1000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। हम छोटी पीली गाड़ी खोल सकते हैं, जैसे कि ताओबाओ स्टोर को मंजूरी मिल गई है और जब वहां का सामान पूरा हो जाएगा तो हम छोटी पीली गाड़ी में शामिल हो सकते हैं। खरीदने के लिए ताओबाओ पर एक क्लिक ट्रांसफ़र करें। उसे इतना उत्साहित देखकर अर्जुन सक्सेना भी खुश हुए, लेकिन उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और दूसरा व्हाट्सएप आइकन खोला और कहा, अनन्या, व्हाट्सएप का प्रभाव औसत है। फ्लायर भेजे जाने के बाद दर्जनों लोगों ने मुझे जोड़ा, लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोग किसी दुकान पर जाकर व्यक्तिगत रूप से खरीदारी करना चाहते हैं। अनन्या शर्मा ने उनकी बात सुनी, सिर हिलाया और कहा, यह सामान्य बात है अर्जुन सक्सेना, आखिरकार हम हस्तशिल्प खरीदते हैं और मुख्य चीज़ हाथ से नक्काशी है। हर कोई मौके पर तैयार उत्पादों को चुनना चाहता है, इसलिए चलो जल्द से जल्द भौतिक स्टोर खोलने का मामला सुलझाते हैं। अर्जुन सक्सेना ने कहा, ठीक है, मैंने हाल ही में बहुत सारी लकड़ी की नक्काशी और कंगन बनाए हैं। जब से मैंने स्टोर खोलने का फैसला किया है, मुझे लगभग 1000 उत्पाद जमा करने चाहिए, जो भौतिक स्टोर और ऑनलाइन स्टोर खोलने के साथ पूरी तरह से सामना कर सकते हैं। उठो,
कुछ उत्पाद रखो और एक कस्टम लिंक लटकाओ। उनकी बातें सुनकर अनन्या शर्मा की आंखें चमक उठीं और उन्होंने उत्साह से कहा, तो फिर शुरू हो जाए ओपनिंग की तैयारी। जब कोई नया स्टोर खुलता है तो सबसे महत्वपूर्ण बात समय होती है। अनन्या शर्मा ने कहा, हालांकि मैं भौतिकवादी हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पूर्वजों की परंपरा काफी दिलचस्प है। आइए एक शुभ दिन चुनें जो उद्घाटन के लिए उपयुक्त हो, और यह एक अच्छा संकेत है। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया, ठीक है। उन्होंने अपना मोबाइल फोन निकाला और कैलेंडर खोला। अनन्या शर्मा ने तुरंत नीचे देखा और दोनों ने अध्ययन किया। थोड़ी देर बाद अनन्या शर्मा ने थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए कहा, कैलेंडर यह नहीं बताता कि राशि का दिन कौन सा है, और मुझे याद है कि राशि के दिन अलग अलग तरह के होते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ दिन शादी के लिए उपयुक्त होते हैं और कुछ दिन घूमने के लिए उपयुक्त होते हैं। कौन सा स्टोर खोलने के लिए उपयुक्त है? क्या मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप क्यों नहीं चुनते? अर्जुन सक्सेना के चेहरे पर भी कुछ ऐसा ही भाव था। 20 साल के दोनों युवकों को इस बूढ़े पूर्वज के शुभ दिन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसने हाथ फैलाकर कहा, मुझे भी समझ नहीं आया। तो फिर आप किसी फेंगशुई गुरु या ज्योतिषी से क्यों नहीं मिलती? अनन्या शर्मा ने सिर झुकाते हुए पूछा। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और बोले, हाँ हाँ, लेकिन हम इसे कहाँ ढूंढेंगे? अनन्या शर्मा ने अपना सिर हिलाया। जब दोनों उलझन में थे तभी अचानक अर्जुन सक्सेना का मोबाइल बज उठा। यह उसकी माँ का फोन था। ये देखकर कि वह भावी सास है, अनन्या शर्मा तुरंत सीधी बैठ गई। मैं बच्चों को देखने जाऊंगी। खत्म। वह वापस शयन कक्ष में चली गई। जिस सास से नहीं मिली अनन्या शर्मा, उसे देखकर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। अर्जुन सक्सेना ने उसकी शर्मीली पीठ की ओर देखा, अपना सिर झुकाया और असहाय भाव से मुस्कुराया। फोन उठाते ही अनीता सक्सेना की आवाज आई, बेटा तुम क्या कर रहे हो? माँ ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? अनीता सक्सेना जानती थी कि उनका बेटा इन दिनों बहुत सारे कामों में व्यस्त है। न केवल अपनी बहू की देखभाल कर रहा है, बल्कि दुकान खोलने की तैयारी भी कर रहा है। नहीं माँ, मैं लिविंग रूम में आराम कर रहा हूँ। क्या आज दुकान पर भीड़ नहीं है? ठीक है, तुम्हें घर परिवार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। माँ ने कहा था तुम्हें खाने के लिए हमेशा पुरानी मुर्गियाँ ही खरीदनी चाहिए। ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी और पौष्टिक होती है। क्या तुम्हें पता है? क्या तुम्हें पता है कि असली पुरानी मुर्गियों और इंस्टेंट मुर्गियों में कैसे फ़र्क किया जाता है? बहुत सारे इंस्टेंट मुर्गे हैं, तुम उन्हें खरीद नहीं सकते, उन्हें हार्मोन दिए जाते हैं। अनीता सक्सेना ने तुरंत अर्जुन सक्सेना से इस बारे में बात करना शुरू किया और उसे इंस्टेंट मुर्गियों और असली पुरानी मुर्गियों में फ़र्क करना सिखाया। अर्जुन सक्सेना ने नोटबुक ली और नोट्स लिए। ये वास्तव में महत्वपूर्ण है। अब अनन्या शर्मा स्तनपान करा रही हैं, इसलिए वह हार्मोन युक्त मांस नहीं खा सकती। थोड़ी देर बातें करने के बाद अर्जुन सक्सेना को दुकान खोलने के शुभ दिन का ख्याल आया तो उसने अनीता सक्सेना से कहा, मम्मी मुझे याद है कि पापा पुराने पीले कैलेंडर पढ़ते दिखते हैं। हाँ, तुम्हारे पापा देख लेंगे। क्या बात है बेटा? अनीता सक्सेना की आवाज़ उत्साह से भरी हुई थी। क्या ये बेटे और बहू के बारे में नहीं होना चाहिए? शादी का दिन चुनने के लिए राशि चक्र को देखना चाहिए। अर्जुन सक्सेना को पता नहीं था कि उसकी माँ की सोच कहाँ से बदल गई थी। उसने कहा, मेरी छोटी सी दुकान खुलने वाली है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन सा दिन ज्यादा उपयुक्त होगा। अनीता सक्सेना ने सुना कि स्टोर खोलने की बात हो रही है तो वे निराश नहीं हुई। हालांकि यह शादी नहीं थी, लेकिन स्टोर खोलना भी बहुत अच्छा था। एक बार जब व्यापार जम गया तो शादी निश्चित रूप से दूर नहीं थी। अनीता सक्सेना ने तुरंत कहा, आपके पिताजी इस मामले में अच्छे हैं, मैं अभी उन्हें आपके लिए इसकी जांच करने दूंगी। इतना कहकर अनीता सक्सेना ने फोन पर ऊंची आवाज में अर्जुन के पिता को बुलाया और उनसे पंचांग देखने तथा दुकान खोलने के लिए शुभ दिन निकालने को कहा। थोड़ी देर बाद पापा सक्सेना ने फोन उठाया और बोले, बेटा मैंने पंचांग देखा, परसों पंचांग खोलने के लिए शुभ दिन है, पर समय थोड़ा तंग तो होगा। अगर परसों नहीं खुला तो एक सप्ताह इंतजार करना पड़ेगा। अगले सप्ताह मंगलवार भी शुभ दिन है। अर्जुन सक्सेना ने सुनते ही तुरंत कहा, कोई बात नहीं परसों पापा, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जैसे ही अनीता सक्सेना ने ये सुना, उन्होंने तुरंत फोन उठाया और कहा, बेटा परसों मुझे पता भेज देना और तुम्हारे पापा और मैं उसी शहर में तुम्हारे लिए 2 फूलों की टोकरियां मंगवा लेंगे जो बाद में तुम्हें भेज देंगे। इतना परेशान मत हो माँ। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराया। अनीता सक्सेना ने कहा, इसमें परेशानी क्यों है? मेरे बेटे की नई दुकान खुली है, निश्चित रूप से तुम्हारे पापा और मैं वहां फूलों की टोकरियां भेजेंगे। यह एक अच्छा संकेत है। अर्जुन सक्सेना को लगा कि अनन्या शर्मा ने अभी जो कहा कि वह किसी शुभ दिन की तलाश में है, वह भी एक अच्छा शगुन है। अध्याय 79। अपनी सास के साथ घर जाने की तिथि तय की। वह अपनी हंसी रोक नहीं सका और बोला, ठीक है, तो मैं बाद में आपके व्हाट्सएप पर पता भेज दूंगा।
उसकी बात खत्म होते ही पापा सक्सेना ने फिर फोन उठाया। शियाओलिंग, तुम्हारी दुकान खुलने वाली है। तुम्हारी माँ और मैंने तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं की, लेकिन एक पिता होने के नाते मुझे तुमसे कुछ बातें कहनी हैं। अर्जुन सक्सेना अचानक गंभीर हो गए जब उन्होंने पापा सक्सेना की आवाज सुनी। पापा, कहिए। स्टोर खोलने में सबसे महत्वपूर्ण चीज उत्पाद है। यदि कोई भौतिक स्टोर दीर्घकालिक और लाभदायक होना चाहता है तो उसे सावधानीपूर्वक उत्पाद बनाना होगा, एक अच्छी सेवा रवैया रखना होगा और ग्राहकों के प्रति ईमानदार होना होगा, चाहे वह बिक्री से पहले हो या बिक्री के बाद, और ग्राहकों के अधिकारों और हितों की रक्षा करनी होगी ताकि यह लंबे समय तक चल सके और ग्राहकों का प्रवाह जारी रहे। समझे? समझ गया पापा, मैं ये बात समझ गया। फोन के दूसरी तरफ अर्जुन के पिता थोड़ी देर के लिए चुप हो गए और बोले, अच्छा करो, पिताजी को तुम पर विश्वास है। फोन रखते ही पापा सक्सेना ने अपना गंभीर चेहरा बदल लिया और खुशी से हंस पड़े। अनीता सक्सेना ने उसकी ओर आंखें घुमाते हुए कहा, मैंने तो बस अपने बेटे के प्रति गंभीर होने का दिखावा किया था, लेकिन अब मैं खुद को रोक नहीं सकती। हमारा बेटा पलक झपकते ही बड़ा हो गया। अब उसने अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर दिया है और एक स्टोर खोल लिया है। ये बहुत बढ़िया है। अनीता सक्सेना जितना ज्यादा इस बारे में सोचती उतनी ही ज्यादा खुश होती। पिताजी सक्सेना भी खुश थे, सिर झुकाए और खुशी से मुस्कुरा रहे थे। अनीता सक्सेना ने बात की और बोली, बूढ़ेकिन, क्यों ना हम मुंबई चलें, मेरे बेटे की दुकान खुलने वाली है। अच्छा हुआ कि हम लोग पहले ही मदद कर दें। इस मामले के बारे में अर्जुन के पिता ने अभी भी अपना पिछला रवैया बरकरार रखा, अपना सिर हिलाया और कहा, मत जाओ, मेरे बेटे ने पिछली बार कहा था कि वे व्यस्त हैं, इसलिए हम उस पर भरोसा करेंगे। अगर हम वास्तव में इसका पता नहीं लगा सकते हैं तो मुझे विश्वास है कि मेरा बेटा हमें बताएगा। लेकिन अनीता सक्सेना चिंतित थीं। पापा सक्सेना ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, इतनी भी बुरा मत मानो। मेरे बेटे ने खुद ही दुकान खोल ली है, इसका मतलब है कि अब वह परिपक्व हो गया है। अगर हम दोनों अचानक ऐसे ही चले गए तो शायद हम कुछ खास मदद नहीं कर पाएंगे, बल्कि उल्टा ही करेंगे। यह मेरे बेटे के लिए भी बोझ बन गया है। हम बूढ़े लोग, बस अपना ख्याल रखना, और अगर तुम्हारा बेटा नहीं बोलता है तो परेशान मत होना। अनीता सक्सेना ने ये सुना और हल्के से सिर हिलाया। हाँ, अब युवा लोगों के अपने विचार हैं, हम बूढ़े हो गए हैं और हम उनके विचारों के साथ नहीं चल सकते। बेटा और बहू फिर से साथ रहते हैं। जब कोई विरोधाभास होगा तो यह मेरे बेटे को शर्मिंदा करेगा। पिता सक्सेना ने राहत भरी प्रतिक्रिया में सिर हिलाया और कहा, मेरे बेटे को ये काम करने दो, हम उसकी मदद करेंगे ताकि वह अपना ख्याल खुद रख सके और अपने पिछले हिस्से को स्थिर कर सके। ज्यादा पैसे कमाने से मेरे बेटे को घर खरीदने में मदद मिलेगी। अब मुंबई में घर की कीमत एक दिन में एक कीमत है और यह और भी महंगा होता जा रहा है। ये सुनकर अनीता सक्सेना ने जोर से सिर हिलाया। हाँ, चलो और मेहनत करो, ज्यादा पैसे कमाओ और जल्दी से जल्दी मुंबई में अपने बेटे के लिए घर खरीदो। जब बेटा बहू शादी के लिए तैयार हो जाएंगे तो उनके पास भी नया घर होगा। वैसे बात करना अच्छा लगता है। पैसे कमाने की बात करते हुए अर्जुन, अब जब लोकप्रिय समूह सब्जियां खरीद रहा है तो मैं हमारे स्टेशन को एक सेट देना चाहता हूँ। पापा सक्सेना ने सिगरेट ली, अपनी जांघ थपथपाए और कहा, ठीक है, समय के साथ चलते रहो। अगर तुम ज्यादा पैसे कमा सकते हो तो ज्यादा पैसे कमाओ। चीन सागर। अर्जुन सक्सेना ने फोन रखने के बाद अनन्या शर्मा के पिता किन से कहा कि वे पंचांग पढ़ने में मदद करें और परसों का दिन अच्छा रहेगा। अनन्या शर्मा ने जब ये सुना तो खुश होकर बोली, ठीक है, चलो परसों दुकान खोलते हैं। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया और बिस्तर के पास जाकर बैठ गया। तीनों छोटे बच्चे सो रहे थे और कमरे में एक गर्म पीला लैंप जल रहा था जो शांत था। उन्होंने स्टोर खुलने के बारे में बात नहीं की, बल्कि छुट्टियों के प्रबंध के बारे में बताया। अनन्या, परसों स्टोर खुलने के बाद हमारी अंतिम परीक्षा होगी। आपके स्कूल की अंतिम परीक्षा 28 और 29 जून को खत्म हो जाएगी। हमारा स्कूल 30 जून और 2 जुलाई को खुलने वाला है। मुझे 3 तारीख को भी वहां जाना है, इसलिए स्कूल 4 तारीख से पहले खत्म नहीं होगा। अनन्या, स्कूल खत्म होने के बाद हम तुम्हारे घर चलें। अनन्या शर्मा अपने माता पिता से मिलने के बारे में सोचकर घबरा गई, लेकिन जब उसने अर्जुन सक्सेना की आंखों में देखा तो उसने थोड़ा सा सिर हिला दिया। दुकान के बारे में क्या? उसने सोचा कि दुकान अभी हाल ही में खुली है, लेकिन अगर वह और अर्जुन सक्सेना दोनों वापस चले गए तो दुकान में कोई नहीं होगा। गर्मी की छुट्टियों के दौरान स्टोर को पहले बंद कर देना चाहिए। यह एक विश्वविद्यालय शहर है। एक बार लंबी छुट्टियां खत्म हो जाने के बाद छात्र सभी वापस चले जाएंगे। बहुत से लोग नहीं हैं। भले ही स्टोर खुला हो, लेकिन यह अनुमान है कि बहुत अधिक ग्राहक यातायात नहीं होगा।
यह एक प्रमुख घटना है, इसे शीर्ष पर होना चाहिए, और जब हम वापस जाते हैं तो हम ऑनलाइन स्टोर का संचालन जारी रख सकते हैं। अच्छा, ठीक है, अपनी व्यवस्था का पालन करो, अनन्या शर्मा ने धीरे से कहा। 4 तारीख को स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। चलो एक और दिन की छुट्टी लेकर दुकान और घर के काम निपटा लेते हैं। फिर 6 तारीख को अहमदाबाद चलते हैं, क्या रहेगा? उसने पूछा। हालांकि यह मामला बहुत पहले ही तय हो चुका था, लेकिन अर्जुन सक्सेना को पता था कि अनन्या शर्मा हमेशा उसके माता पिता से मिलने से डरती थी, इसलिए उसने फिर भी उससे उसकी राय पूछी। अनन्या शर्मा ने उनकी विचारशीलता देखी, उनका दिल खुश हो गया और उन्हें अचानक थोड़ा और साहस महसूस हुआ। उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से अर्जुन सक्सेना के हाथ के पीछे का हिस्सा ढक दिया और धीरे से लेकिन दृढ़ता से कहा, ठीक है। जैसे ही ये शब्द निकले, अनन्या शर्मा का मोबाइल बज उठा। यह अनीता सक्सेना का वीडियो कॉल था। अनन्या शर्मा ने फिर से कॉल रिसीव की और वह पिछली बार की तरह घबराई हुई नहीं थी। उसने शांति से वीडियो कॉल को वॉयस आंसर में बदल दिया। हे माँ, अनन्या, तुम वीडियो क्यों नहीं बनाती? अनीता सक्सेना ने पूछा। रूममेट्स पढ़ रहे हैं, ये थोड़ा असुविधाजनक है। मैं बालकनी में हूँ और अंधेरे में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अनन्या शर्मा ने कुशलता से बहाना बनाया। अनीता सक्सेना ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और बोली, हाँ, तुम अंतिम परीक्षा देने वाले हो, है न? तुम हाल फिलहाल में चीजों की समीक्षा करने में व्यस्त होगे, है न? खैर, अनन्या शर्मा की बात सच है। हाल ही में ऑनलाइन स्टोर में व्यस्त रहने के अलावा वह अपने खाली समय में समीक्षा सामग्री पढ़ रही हैं। अनन्या, भले ही यह अंतिम परीक्षा है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा दबाव में हूँ। तुम्हें काम और आराम दोनों को एक साथ मिलाकर अपने शरीर पर ध्यान देना होगा। माँ को लगता है कि तुम ठीक हो जाओगी। वैसे तुमने पिछली बार माँ द्वारा लाए गए सप्लीमेंट्स लिए थे? नहीं, खाओ माँ, चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा। खैर, अनीता सक्सेना ने जवाब देते हुए कहा, अनन्या, तुमने पिछली बार कहा था कि तुम्हें नहीं पता कि गर्मी की छुट्टियों के लिए कोई योजना है या नहीं। क्या तुमने अब कोई योजना बनाई है? इस गर्मी में तुम घर कब जा पाओगी? अनन्या शर्मा ने बगल में बैठे अर्जुन सक्सेना की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं 6 जुलाई को वापस जाऊंगी। फोन रखने के बाद अनीता सक्सेना अपनी मुस्कान नहीं छिपा सकी और पापा सू से, जो कंप्यूटर पर ध्यान दे रहे थे, बोली, बूढ़े सू, मेरी बेटी ने अभी अभी कहा है कि वह 6 जुलाई को घर जाएगी। जब डैड सू ने ये सुना तो उनके चेहरे पर भी बहुत खुशी थी। बेटी का कमरा आंटी को फिर से साफ करने दो, पापा सू ने कहा। अनीता सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी मेरी बेटी का कमरा हर दिन साफ करती हैं और वह साफ रहता है। अध्याय 80 भविष्य की ओर देखना। डेडसू ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, आखिरकार, मैं इतने लंबे समय से यहाँ नहीं रह रहा हूँ, इसलिए मैं इसे फिर से साफ करूंगा और अपने सभी निजी सामानों को नए से बदल दूंगा। इसके अलावा मेरी चाची को कुछ ताज़ा समुद्री भोजन, मेरी बेटी का पसंदीदा केकड़ा, मोटे केकड़े आदि खरीदने दो। उसे लगातार बोलते देख अनीता सक्सेना ने सिर नीचे करके मुस्कुराते हुए कहा, बूढ़े सू, जब तुम अपनी बेटी से मिलोगे तो बहुत लंबी लंबी बातें करोगे। बेटी को घर आने में 10 दिन से ज्यादा लगेंगे, इसलिए चिंता मत करो। 10 दिन से ज्यादा होने को हैं, इन सब की तैयारी करनी है, पापा सू ने गंभीरता से कहा। ये देखकर अनीता सक्सेना ने हल्की आह भरी और कहा, लाओ सू, क्या तुम्हें इसका अफसोस है? क्या? सू पिताजी ने सोचा। अनीता सक्सेना ने शिकायती अंदाज में उसकी तरफ देखा और कहा, मैंने अपनी बेटी को अहमदाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए कहा था, लेकिन आपने उसे मुंबई विश्वविद्यालय में आवेदन करने की अनुमति देने पर जोर दिया। अब आप इतनी दूर हैं और साल में एक बार ही वापस आते हैं, तो इसका दोष किस पर है? डेडसू को वास्तव में अपने दिल में इसका पछतावा था। उन्होंने अपनी बेटी को मुंबई विश्वविद्यालय में जाने दिया क्योंकि उसके पास उच्च स्कोर था और उसे एनिमेशन डिज़ाइन पसंद था। मुंबई विश्वविद्यालय सबसे अच्छा विकल्प था, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो यह वास्तव में घर से बहुत दूर है। हालांकि डेडसू ने फिर भी कहा, जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तो उसे बाहर जाना होगा और बाहर घूमना होगा, और वह जीवन भर हमारे साथ नहीं रह सकती। फिर क्या होगा अगर मेरी बेटी को जोंगहाई में कोई प्रेमी मिल जाए और वह जोंगहाई से शादी करना चाहे? अनीता सक्सेना ने पूछा। पापा सू तुरंत ठंडे पड़ गए और बोले, मेरी बेटी ने अभी दूसरे वर्ष में प्रवेश किया है, शादी के बारे में क्या ख्याल है? अनीता सक्सेना ने भी जल्दी से अपना सिर हिलाया, हाँ, अभी इस बारे में चिंता करना जल्दबाजी होगी। ये बिल्कुल भी असंभव है। आंख मूंद कर मत सोचो, हमारी बेटी सिर्फ अपनी पढ़ाई में लगी हुई है, उससे बकवास मत करो, कहीं ऐसा न हो कि वह उस दिशा में सोचे। जब मेरी बेटी कॉलेज से स्नातक होगी तो वह निश्चित रूप से विकास के लिए अहमदाबाद वापस जाना चाहेगी। एनिमेशन के लिए अहमदाबाद और पेंगचेंग विकास के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है,
इसलिए आइए इसके बारे में सोचना बंद करें। मेरी बेटी के कॉलेज जाने के 4 साल बाद ये बेहतर होगा। ये समय है। जब डैड सू ने ये कहा तो वह भी भविष्य के लिए उम्मीदों से भरे थे। पापा सू की बातें सुनकर अनीता सक्सेना भी भविष्य के प्रति आशा से भर उठी और जोर से सिर हिलाकर कहा, हाँ, अगला दिन 19 जून शनिवार है, क्योंकि नया स्टोर रविवार को खुलने वाला है। इसलिए अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा आज स्टोर पर जाकर ये देखने की योजना बनाते हैं कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है। रूममेट्स और प्रिया मेहता ने कल नए स्टोर के खुलने के बारे में सुना और सभी ने कहा कि वे आकर देखना चाहते हैं। अर्जुन सक्सेना को लगा कि उनके लिए आकर मदद करना बेहतर होगा। आप भी आज का फायदा उठाकर समय से पहले तैयारी कर सकते हैं। इसलिए लोगों के एक समूह ने सुबह 9 बजे स्टोर के दरवाजे पर मिलने का समय तय किया। सुबह 8:30 बजे अर्जुन सक्सेना, अनन्या शर्मा और आंटी वांग 3 स्ट्रॉलर लेकर स्टोर पर गए। 6 रूममेट्स अपने बच्चों को देखने के लिए बहुत उत्सुक थे और सुबह उन्होंने उन्हें व्हाट्सएप पर संदेश भेजकर याद दिलाया कि उन्हें भी अपने बच्चों को साथ लाना होगा। जिंगडोंग एक्सप्रेस 8:45 पर पहुंची और अर्जुन सक्सेना ने उन्हें एक एक करके चेक किया और स्वीकार किया। आखिरी दिन कैश रजिस्टर पर आने वाली सभी वस्तुएं, पेशेवर कैश रजिस्टर कंप्यूटर, पीओएस मशीन जिन्हें कैश रजिस्टर से जोड़ा जा सकता है, इनवॉइस प्रिंटर और अन्य कंप्यूटर जिन्हें कंप्यूटर से भी जोड़ा जा सकता है, मोबाइल भुगतान मशीनें, साथ ही कुछ स्टेशनरी जैसे कागज, पेंसिल, गोंद, पेपरक्लिप और कैश रजिस्टर के लिए आवश्यक सभी सामान अर्जुन सक्सेना ने कल रात JD.com पर खरीदे। इन्हें लगाने से कैशियर का भी पेट भर जाता है। अर्जुन सक्सेना सामान सेट कर रहे थे और अनन्या शर्मा उनकी मदद कर रही थीं। गर्मियों की सुबह में सूरज पहले ही उग आया था। इस समय घर में सूरज की रोशनी पहले से ही आ रही थी और सेंट्रल एयर कंडीशनर ठंडी हवा दे रहा था। दरवाजे पर लगी लकड़ी की नक्काशीदार पवन घंटियां बजने लगीं और कोई आ गया। सबसे पहले प्रिया मेहता आईं। वे चेहरे पर बड़ी मुस्कान लिए अंदर आईं। उनकी नज़र पहले चारों ओर पड़ी और फिर अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना पर पड़ी, जो बेहद खूबसूरत जोड़ी लग रहे थे। ये वाकई बहुत बढ़िया है अनन्या, अर्जुन सक्सेना, तुम दोनों बहुत शांत रहते हो और महत्वपूर्ण काम करते हो। 1 महीने से भी कम समय में तुमने इतना बड़ा स्टोर बना लिया। अनन्या शर्मा मुस्कुराए और उसकी ओर चली गई। 6 रूममेट लगभग आ ही गए थे और वे स्टोर के दरवाजे पर मिले। जब उन्होंने एक साथ दरवाजा खोला तो वे एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना ने उनका परिचय कराया। एक दूसरे को जानने के बाद वे दोनों एक साथ बच्चों को देखने गए। अनन्या शर्मा की 3 रूममेट्स ने इन नन्हे बच्चों से 10 दिन पहले ही मुलाकात की थी, लेकिन अब वे उन्हें देखकर बहुत खुश हैं। प्रिया मेहता के साथ चारों लड़कियों ने तीनों घुमकड़ों को घेर लिया। अमित खन्ना, राहुल मेहता और विक्रम पटेल तो बस देखते ही रह गए। बच्चों को स्ट्रॉलर में देखकर अमित खन्ना ने आश्चर्य से अर्जुन सक्सेना की ओर देखा और कहा, भाई अर्जुन, क्या ये आपके 3 बच्चे हैं? अर्जुन सक्सेना ने उसकी ओर आंखें घुमाते हुए कहा, हाँ जरूर। अमित खन्ना ने सिर खुजाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, भाई अर्जुन, मैं सवाल नहीं कर रहा, मैं तो हैरान हूँ। मुझे लगता है कि जब मैंने पहली बार उन्हें अस्पताल में देखा था तो वाकई बहुत बड़ा बदलाव आया था। मैंने उस दिन आरव को स्कूल में देखा था और मैंने सोचा था कि इस छोटे बच्चे का विकास भी कमाल का है। राहुल मेहता ने कहा, अमित खन्ना, आप कहते हैं कि आप अशिक्षित हैं। जब हम अस्पताल गए थे तो बच्चे अभी अभी पैदा हुए थे और नवजात शिशु सभी झुर्रियों वाले और झुर्रीदार थे और वे धीरे धीरे खुल गए। आप अपने पैर की उंगलियों से जान सकते हैं, चाहे तीनों बच्चे किसी भी तरह के दिखें, उनका लुक निश्चित रूप से शीर्ष पायदान पर है। विक्रम पटेल ने किसी समय लड़कियों को निचोड़ लिया, अपना सिर नीचा किया और बच्चों को गंभीरता से देखा और कहा, यह अभी भी भाई अर्जुन की तरह है, लेकिन दोनों लड़कियों की आंखें बड़ी और गहरी हैं और उनकी बड़ी दोहरी पलकें हैं, जैसे कि एक भाभी। वह निश्चित रूप से भविष्य में एक महान सौंदर्य होगी। उसके द्वारा याद दिलाए जाने पर प्रिया मेहता ने आश्चर्य से कहा, हाँ अनन्या, जब हमने पिछली बार बच्चों को देखा था तो दोनों छोटी बहनों की पलकें दोहरी जैसी स्पष्ट नहीं थीं। मुझे याद है कि उस समय ये श्री सक्सेना की तरह ही थी। नई श्वांग, अब यह एक बड़ी दोहरी पलक बन गई है। यह आश्चर्यजनक है, अनन्या शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। जब वे छोटे होते हैं तो उनके चेहरे की विशेषताएं विकसित नहीं होती हैं, इसलिए कुछ विशेषताएं बहुत स्पष्ट नहीं होती हैं। जैसा कि पुरानी कहावत है, महिला कॉलेजों के 18 परिवर्तन। महिला कॉलेज का 18वां परिवर्तन जितना सुंदर है। मेरा बेटा और बेटी वाकई बहुत प्यारे और सुंदर हो रहे हैं। अनन्या, मैं अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय करती थी, पर अब मुझे 3 लिटिल ट्रेजर दिख रहे हैं। सच कहूं तो मुझे वाकई ईर्ष्या हो रही है। प्रिया मेहता ने बच्चों की तरफ प्यार से देखते हुए कहा।
प्रिया मेहता ने अपनी जीभ बाहर निकाली और शर्माते हुए कहा, अनन्या के परिवार से दूसरे बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रचार पुस्तक से ज्यादा कारगर है। यह इतनी प्यारी है कि इसे पढ़ने वाला कोई भी बच्चा पैदा करना चाहेगा। जब अर्जुन सक्सेना के तीनों रूममेट्स ने यह सुना तो वे तीनों बच्चों को उत्सुक नजरों से देखने लगे। 20 वर्षीय युवा लोगों में जब पिता और मातृत्व का प्रेम अभी शुरू ही हुआ था, उन सातों ने 3 शिशुओं को देखा और वे लगभग भूल ही गए कि वे आज यहाँ किस लिए आए हैं, और उन्होंने एक एक करके बच्चों को घेर लिया और जाने से इनकार कर दिया। जब तक आन्या ने अपना मुंह खोलकर जम्हाई नहीं ली, तब तक अर्जुन सक्सेना ने ये देख लिया और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, क्या तुम लोग आज नया स्टोर देखने नहीं आए? सभी को उसकी बात याद आ गई और फिर उन्हें इस यात्रा का उद्देश्य याद आ गया। अध्याय 81। हर कोई विचार प्रस्तुत करता है। हाँ, नए स्टोर को देखो। अर्जुन सक्सेना ने अपना सिर घुमाया और चाची वांग से कहा, चाची वांग, बच्चे सुबह जल्दी उठ जाते हैं, उन्हें थोड़ी नींद आनी चाहिए, आप उन्हें थोड़ा दूध पीने के लिए पीछे ले जाएं। अगर वे दूध पीने के बाद सो जाते हैं तो पहले स्टूडियो के आराम क्षेत्र में आराम करें। थोड़ी देर। वह छोटों का बोझ उठाने में अनिच्छुक था। बच्चों को पीछे वाले लाउंज में भेजने के बाद अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा अपने 6 रूममेट्स और प्रिया मेहता को स्टोर देखने ले गए। दरवाजे से अंदर घुसते ही मैं कहना चाहती थी, आपके स्टोर का स्टाइल वाकई बहुत बढ़िया है, एंटीक है, और जब आप दरवाज़ा खोलकर अंदर आते हैं तो दरवाजे पर लगी विंड चाइम बजती है, जैसे लोगों को बिल्कुल नई दुनिया में खींच रही हो, और साल शांत हो जाते हैं। बढ़िया, प्रिया मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा। देखते हुए सिमरन रेड्डी ने दरवाजे पर लगी विंड चाइम पर नजर डाली और कहा, यह विंड चाइम बहुत खास है, जैसे हाथ से बनाई गई हो। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया। ठीक है, कुछ बड़े फर्नीचर को छोड़कर स्टोर में बाकी सब कुछ हाथ से बना है। मैंने लकड़ी की नक्काशी से विंड चाइम्स बनाए हैं। सिमरन रेड्डी ने कहा, यह नक्काशी बहुत सुंदर और विशेष है। पवन झनकार का आनंद लेने के बाद सभी लोग दुकान पर आते रहे। पीछे मुड़कर देखा तो पीछे के स्टूडियो में भी नजर पड़ी। क्योंकि बच्चे स्टूडियो के लाउंज में सो रहे थे, इसलिए वे वहां ज्यादा देर तक नहीं रुके, इसलिए वे सामने के डिस्प्ले एरिया में लौट आए, जो सैन किंझाई का हॉल है। इस मुलाकात के बाद दोनों पक्षों के रूममेट्स दंग रह गए और प्रिया मेहता भी समय समय पर चौंकाने वाली आवाजें निकालती रहीं। प्रिया मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत सुंदर है अनन्या, आपकी दुकान वाकई दिल को छू लेने वाली है। मुझे लगता है कि यहाँ घूमने से मेरा दिल शांत हो जाता है। यह एक टाइम मशीन लेकर बिल्कुल नई जगह पर जाने जैसा है। दुनिया एक जैसी ही है। मेरी भाभी के सभी दोस्त पढ़े लिखे लोग हैं और यह कलात्मक अवधारणा उन्हें इतना अच्छा कहने पर मजबूर करती है। मैं सजावट के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, शैली सनकिंझाई के नाम के अनुरूप है। मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ के हस्तशिल्प हैं। भाई अर्जुन, आपकी शिल्पकला अद्भुत है, विक्रम पटेल ने अंगूठे से कहा। अमित खन्ना और राहुल मेहता भी शेल्फ के सामने खड़े होकर उस सुंदर लकड़ी की नेस्टिंग डॉल का अध्ययन कर रहे थे। भाई अर्जुन, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये सब आपने खुद ही तराशे हैं और ये बहुत ही नाजुक हैं। अगर मैं मेहमान होता तो मुझे आज अपना बटुआ खाली करना पड़ता। ये घोंसले वाली गुड़िया, साथ ही साथ राशि चक्र श्रृंखला और नक्षत्र श्रृंखला, सभी डिजाइन इतने अच्छे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा चुनूं। बच्चे ही चुनाव करते हैं, बेशक वयस्क ही करते हैं। भाई अर्जुन, मुझे लगता है कि ये काम छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय होंगे। ये बाहर बुटीक में बड़े पैमाने पर उत्पादित आभूषणों की तुलना में बहुत अधिक उत्तम हैं। विक्रम पटेल हंसे। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, इंद्रधनुषी फोर्ट उड़ाने में बहुत व्यस्त मत बनो, आज उद्घाटन से पहले आखिरी दिन है। मैं आपको यहाँ घूमने के लिए लाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सभी मदद करें और देखें कि क्या सुधार की कोई गुंजाइश है। सैन किंझाई की तैयारी का काम अनन्या और मैं हमेशा व्यस्त रहे हैं, लेकिन आखिरकार उन दोनों की दृष्टि और सोच सीमित है और कई ग्राहक हैं। मुझे डर है कि अधिक आवश्यकताएं होंगी और मैं आपके संदर्भ सुझाव देखना चाहूँगा। जब सातों ग्राहकों ने ये सुना तो उन्होंने दुकान को फिर से ध्यान से देखा। प्रिया मेहता ने आगे बढ़कर कहा, मुझे नहीं लगता कि इस स्टोर में कुछ भी ऐसा है जिसे लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन एक प्रैक्टिशनर के तौर पर मैंने फेंग शुई के बारे में थोड़ा बहुत सुना है। मुझे लगता है कि स्टोर के दरवाजे पर महोगनी की नक्काशीदार पिक्सियू और कैशियर काउंटर पर ट्रिक्स बहुत बढ़िया हैं। कैमाओ के लिए अपनी जगह बदलना बेहतर है। हालांकि ये दोनों भाग्यशाली शुभंकर हैं, लेकिन पिक्सियू धन संचय का प्रतीक है और इसे स्टोर की वित्तीय स्थिति में रखा जाना चाहिए, यानी कैशियर की स्थिति में। भाग्यशाली बिल्लियां ग्राहकों का स्वागत करने के लिए बेहतर होती हैं। अनन्या शर्मा ने इसे देखा, सिर हिलाया और कहा, प्रिया सही कह रही है। अर्जुन सक्सेना ने मैन्युअल रूप से दोनों की स्थिति बदल दी है। प्रिया मेहता, क्या आप अभी भी फेंग शुई जानती हैं? अर्जुन सक्सेना ने पूछा। प्रिया मेहता ने अपना सिर हिलाया, ये तो बस थोड़ा सा फर है,
इसलिए मैं ये चीज़ें समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे इसके अलावा कुछ समझ नहीं आता। हाँ हाँ। हर कोई खुश था। 6 रूममेट्स ने भी सुझाव दिए। लड़कियां सावधान रहती हैं और सजावट के विवरण में भावनाओं को खोजना पसंद करती हैं, इसलिए प्रिया मेहता ने कहा, अनन्या, मुझे लगता है कि स्टोव में डिस्प्ले वॉल थोड़ी खाली है। ऊपर की डिस्प्ले कैबिनेट और नीचे हरे पौधे बहुत कलात्मक हैं, लेकिन बीच में खाली टुकड़ा थोड़ा अटपटा लग रहा है। आप इसमें एक पुराना टायर लगा सकते हैं ताकि इसे समय का अधिक एहसास हो, और इसका उपयोग कुछ रसीले या लटकते हुए पौधे उगाने के लिए कर सकते हैं, जैसे लटकती हुई टोकरियां, हरी मूली आदि। प्रभाव अच्छा होना चाहिए। अन्य लोगों ने भी चैट बॉक्स खोला। ऐसे में मुझे लगता है कि लाउंज एरिया में सिर्फ 2 सेट टेबल और कुर्सियां होने से जगह थोड़ी खाली हो जाती है। आप सजावट के लिए कोई पुराना टीवी रख सकते हैं, रिया मेहता ने कहा। विक्रम पटेल ने कहा, अगर यह सिर्फ सजावट है तो पुराना टीवी जगह ले लेगा। बेहतर है कि बार बना दिया जाए और कुछ चाय और कॉफ़ी ड्रिंक्स बना ली जाएं। जब आपको ब्रेक मिले तो आप चाय और कॉफ़ी पी सकते हैं। रिया मेहता से प्रेरित होकर उन्होंने तुरंत कहा, हाँ, यह एक अच्छा विचार है। भविष्य में जब अनन्या और आपकी दुकान पर ज़्यादा ट्रैफिक आएगा तो आप खास तौर पर एक चाय बार भी विकसित कर सकते हैं। आप चाय के लिए पैसे भी ले सकते हैं, जिससे आपकी आय बढ़ सकती है। सिमरन रेड्डी ने ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन उन्होंने ध्यान से सुना और कहा, चाय मिल गई है तो कुछ मूर्तिकला की किताबें बना लो। मुझे लगता है कि वहाँ लाउंज में अलमारियाँ खाली हैं, बस किताबें रखने के लिए पर्याप्त हैं। हस्तशिल्प के माहौल में चाय पिएं और लकड़ी की नक्काशी के बारे में किताबें पढ़ें ताकि कलात्मक अवधारणा और खरीदने की इच्छा अधिक हो। मुझे लगता है सभी ने विचार विमर्श किया और जल्दी ही कई नए विचार दिए। अर्जुन सक्सेना ने एक एक करके उन सुझावों को लिखा जो उन्हें अच्छे लगे। सुबह का समय जल्दी ही बीत गया। अर्जुन सक्सेना ने समय पर नज़र डाली, 11 बज चुके थे। आज सभी लोग मिलने और राय देने आए हैं। दोपहर को मैं मेहमानों को डिनर पर आमंत्रित करूंगा, अर्जुन सक्सेना ने कहा। अमित खन्ना ने हाथ हिलाकर कहा, भाई अर्जुन, हम अकेले ही घूमने आए हैं। इतना विनम्र मत बनो, आपका स्वागत है। बच्चों के जन्म से पहले और 1 जून को सभी ने लाल लिफाफे दिए और मुझे कभी भी औपचारिक रूप से सभी को रात के खाने पर आमंत्रित करने का मौका नहीं मिला। इस बार सभी लोग बस इकट्ठे हुए। चूंकि यह बच्चों के लिए एक औपचारिक भोज है, इसलिए हमें आज्ञाकारी होने के बजाय सम्मानपूर्ण होना चाहिए, प्रिया मेहता ने उदारतापूर्वक कहा। अनन्या शर्मा ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। ये पहली बार था जब रूममेट्स मिले थे। सभी को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई अगर वे अपरिचित थे, लेकिन जब प्रिया मेहता ने इतनी उदारता से कहा तो सभी को कोई चिंता नहीं हुई। भैया अर्जुन, भाभी, चलो यहीं खाते हैं। स्कूल के बगल में कई सस्ती और स्वादिष्ट दुकानें हैं। भाभी, आप अपनी सहेलियों को कहाँ खाने के लिए कहेंगी? आप लड़कियों को हमारे लड़कों से बेहतर खाना आता होगा, अमित खन्ना ने विनम्रता से कहा। अनन्या शर्मा ने सिर उठाकर अर्जुन सक्सेना की तरफ धीरे से देखा और बोली, भाई अर्जुन ने तो होटल बुक कर लिया है। अर्जुन सक्सेना ने 3 कारें बुलाईं। 10 लोग और 3 बच्चे एक साथ कमर्शियल स्ट्रीट स्थित शेरेटन होटल पहुंचे। इस शानदार होटल के सामने खड़े होकर अमित खन्ना अपनी नाक छूने से खुद को रोक नहीं सके। उन्होंने अर्जुन सक्सेना को एक तरफ खींच लिया और कहा, भाई अर्जुन, इतने बड़े होटल में खाना खाना सस्ता नहीं है, क्यों न हम कहीं और खा लें? अब जब तुम्हें अपने परिवार का भरण पोषण भी करना है और दुकान खोलने की योजना बना रहे हो, तो पैसे खर्च करने के लिए बहुत जगहें हैं। स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको नई स्टोरीज और अपडेट्स मिलते रहेंगे। ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें।